राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम हिंदी लाइव टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो प्रति सप्ताह की तरह हमारे अलग अलग स्पीकर भक्तगण आते हैं ताकि आप सभी भक्तों के मन में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो, उस प्रश्न के आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे आज 3 महानुभाव पधारे हैं। तो आप सभी भक्तों के प्रति मेरा यही अनुरोध है, निवेदन है कि किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो, एनी क्यूरी अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, जो नीचे हमारा नंबर जो शो हो रहा है 6297773729, इस नंबर पे आप लोग SMS करके, व्हाट्सअप करके किसी भी तरह का प्रश्न जिज्ञासा कर सकते हैं। और तब तक हम लोग भक्तों से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं, तब तक आप लोग अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हमारे श्रीपाद अनंत विष्णु प्रभु जी से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि प्रभु जी 2 शब्द हमारे भक्तों को, हमारे दर्शकों को बताएं कि अपने भक्ति जीवन में श्रील प्रभुपाद के चरणों में एवं इस्कॉन जीवन में प्रभु जी अपने लाइफ को कैसे डेडिकेट किए, थोड़ा भक्तों को बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा नाम अनंत विष्णु दास है और मैं मुंबई से हूँ और मैं भक्ति में जुड़ा था 2013 में, जब भी मैं मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर में था। तो लास्ट ईयर में मुझे बहुत जिज्ञासा हुई कि मुझे भक्ति जीवन के बारे में जानना था। तो मैं भारत के बहुत सारे संतों के बारे में पढ़ता था इंटरनेट पे। मुझे बाद में जिज्ञासा हुई कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे संतों ने बताया है कि भगवत गीता में भगवान के बारे में ज्ञान दिया गया है। तो इसीलिए जब भी मैं कॉलेज की किताब ख़रीदने के लिए जाता था तो सेकेंड हैंड बुक स्टोर्स में मैंने एक बार पूछा कि यहाँ पे आपके पास भगवत गीता है क्या। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास एक भगवत गीता है, बहुत जूनी है, लेकिन 30 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे। तो उस समय में 30 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए, लेकिन तो भी मैंने कॉलेज की किताबों के साथ भगवत गीता भी ख़रीद ली और घर पे आके मैंने वो भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। तो उसी दिन मैंने 2 घंटा भगवत गीता पढ़ लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से भगवत गीता में जो मैसेज दिया गया है भगवान के प्रति, भक्ति के जीवन के प्रति, वो सरल भाषा में दिया था और समझ में आ रहा था। तो इसलिए मैंने देखा कि वो किसने लिखा हुआ है, उसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है और किसने छापी है। तो वहाँ पे मैंने फ्रंट पेज पे देखा कि एड्रेस लिखा हुआ था इस्कॉन BBT जुहू मंदिर का, इस्कॉन जुहू मंदिर का। बस नेक्स्ट वीकेंड को मैं बाद में मंदिर जाने लगा, जुहू मंदिर में, घर के पास में ही था। तो ऐसे करके 2-3 महीने मैंने जुहू मंदिर में मैं गया और वहाँ पे कुछ भक्तों से मिला। तो बाद में धीरे धीरे करके इस तरीके से भक्तों के संग में भक्ति शुरू कर दी, 16 माला शुरू कर दी और बाद में 2015 में दीक्षा भी हो गया। और उसी के बाद में इस्कॉन यूथ फोरम की जो सेवाएं होती है, जिसमें यूथ को, जो युवा पीढ़ी है, उनको भगवत गीता का संदेश देना होता है। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में जाते थे, मुंबई के कॉलेजेस में, और सारे युवा को हम लोग भगवत गीता का मैसेज देने का प्रयास करते थे। इसी तरीके से अब तक मैं अपना भक्ति कंटिन्यू कर पा रहा हूँ और ये मेरा सेवा है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो इसके बाद हमारे श्रीपाद प्राणेश्वर नीताहीराम प्रभु जी से निवेदन करेंगे कि प्रभु जी 2 शब्द हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार अपने जीवन को श्रील प्रभुपाद के चरणों में डेडिकेट किया, इस्कॉन जीवन में आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद जगन्नाथ प्रभु को, जिन्होंने मुझे आज इस टॉक शो में आने के लिए और भक्तों की जो जिज्ञासा है उनके ऊपर कुछ बातचीत करने का अवसर मुझे दिए हैं। तो मेरा भक्ति जीवन का जो प्रवेश है वो 1998 में तब मैं बहुत ही छोटा था। तब मेरे पिताजी मंदिर इस्कॉन डिवोटीज के साथ संग किसी तरह हो गया था, क्योंकि वो पिताजी बिजनेसमैन थे। तो भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए वो दुकान में आए थे और मेरे पिताजी के साथ अच्छा संबंध बन गए थे और उसी से लेते लेते पिताजी के साथ फिर हम परिवार में जो मेरे भाई
मेरे माता, सभी लोग वो भक्त संघ से बहुत इंस्पायरेशन होके हम लोग 2000 सालों में सभी लोग प्रसाद लेना शुरू कर दिया। इसके बाद में धीरे धीरे भक्ति लाइफ में आए और फिर मैं 2015 साल में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कुछ टाइम में जॉब किया था और उसके बाद में मैं मंदिर ज्वाइन किया और आश्रम लाइफ में कुछ साल बिताने के बाद अभी श्रीधाम मायापुर में महाप्रभु की चरणों पे रह के श्रील प्रभुपाद जी का सेवा और महाप्रभु का जो प्रचार धर्म है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, कितना इंस्पिरेशनल बात बताया आप। चलिए इसके बाद हमारे हरग्रेस लक्ष्मी सौम्या लक्ष्मी प्रिया माता जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे भक्तों को अपना परिचय प्रदान करें, किस प्रकार श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किए, इस्कॉन जीवन में माता जी कैसे आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं सभी भक्तगण को अपना प्रणाम देना चाहूँगी और अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि मुझे ये अवसर मिला इस टॉक शो में आने के लिए। तो बहुत साल पहले की बात है, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे घर पे एक हिंदी भगवत गीता आई थी। मेरे माता पिता इस्कॉन दिल्ली से हिंदी भगवत गीता लेके आए थे। तो मुझे उस भगवत गीता को देख के मतलब एकदम से एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मुझे भगवत गीता पढ़ना है। मैं एक समय मैं अपने घर के मंदिर में गई और बैठी और भगवत गीता खोलने लगी और प्रयास किया पढ़ने का, परंतु मुझे बहुत मुश्किल लगा। और फिर मुझे लगा मुझे एक टीचर चाहिए जो मुझे भगवत गीता पढ़ा सके। उसके बाद बहुत ही जल्द मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया मणिपाल कर्नाटका में, और वहाँ पे कृष्णा की कृपा से फर्स्ट ईयर में ही मुझे भक्तों का संग मिला और मैं बहुत खुश हो गई कि मैंने जब देखा अरे मणिपाल जैसी जगह में भी भक्ति होती है। क्योंकि मुझे शुरू से ही भक्ति मतलब नॉट प्योर भक्ति बट हम देवताओं की पूजा करते थे, तो शुरू से ही एक जिज्ञासा थी कि कृष्णा की भगवान की पूजा करनी है। तो जब भक्तों का संग मिला हम भगवद गीता क्लास में जाने लगे और फिर मुझे मेरा पूरा जीवन वो बदल गया, मेरा पूरा दिनचर्या बदल गया। भक्तों के संग में भक्तों के उत्साह से मैं हर रोज़ सुबह उठती थी। हर रोज़ हम लोग 4 बजे उठते थे, हम जप करते थे। मैं केवल 1 माला जप करती थी हर रोज़, बट हर रोज़ करती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि मैं जप छोड़ती थी। फिर उठ के पढ़ती थी। फिर उसके बाद भगवद गीता का हर रोज़ एक पेज पढ़ती थी, सिर्फ 1 पेज बट मैं हर रोज़ ऐसे करती थी। और इसकी वजह से भक्तों की उत्साह से, भक्तों के संग से जल्द ही मेरे जो गुरु महाराज है शिव जयपताका महाराज मैंगलोर आए और फिर उनसे मुलाकात हुआ, उनसे मैंने एस्पिरेशन लिया और वैसे ही मैं भक्ति में आगे बढ़ती रही। और आज कृष्णा की कृपा से हम श्रीधाम मायापुर में हैं और मेरे जीवन में भक्तों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। भक्तों की कृपा से शायद मैं अभी यहाँ नहीं होती, भक्तों की कृपा से और प्रभुपाद की पुस्तकों की कृपा से। धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, कितना सुंदर आप श्रील प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन किए। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। तो भक्तों से निवेदन है कि प्लीज़ आज के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न आया है हमारे चंद्रवंशी प्रभु जी से फ्रॉम मुंबई कि प्रभु जी का प्रश्न है कि आपके लिए कि 50 साल तक भक्ति नहीं किया, पाप किया, लेकिन अब भक्ति में आ चुका हूँ और सीरियस हूँ, फिर भी पास्ट में किया पाप मुझे सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या अगला जन्म निम्न जोनि में तो नहीं होगा। एक्चुअली प्रभु जी का प्रश्न है, एक्चुअली प्रभु जी का थोड़ा बड़ा प्रश्न है, शॉर्ट में हम यहाँ पे लिखे हैं। वो मुझे सुबह बोले थे कि प्रश्न इस प्रकार है कि पुत्र की भक्ति से पिता माता उद्धार हो जाते, लाइक ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। तो क्या ऐसा कोई प्रमाण है कि पिता के भक्ति से बच्चे का उद्धार होता है, लाइक दैट? तो जो भी है, उनका पहला प्रश्न जो ये है कि 50 साल तक भक्ति नहीं किए, लेकिन अब मैं भक्ति में आया हूँ, लेकिन बीते हुए कल को जब मैं याद करता हूँ कि मैंने कितना पाप किया, कितने लोगों को दुख दिया, तो क्या मुझे अगले जीवन में निम्न जोनि मिलेगा? तो ये आपके प्रति प्रश्न है। हरे कृष्णा। जैसे उन्होंने बताया कि 50 साल के बाद उन्होंने भक्ति शुरू की है,
पहले तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 50 साल के बाद उन्होंने भक्ति शुरू कर दी है, क्योंकि बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जिनको भक्ति प्राप्त नहीं हुई है और संसार में वो जन्म जन्म तक ऐसे ही जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 50 साल के बाद आपको मौका मिल रहा है भक्ति में आने के लिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर आपको भक्ति करने का मौका मिला है, मतलब इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्म में भी ऑलरेडी कुछ ऐसे सुकृति कमाए हैं, आपने भक्ति की है, उसके वजह से आपको वापस से मौका मिल रहा है। तो कई भक्त होते हैं जो भगवत गीता के संपर्क में आते हैं या भक्तों के संपर्क में आने के बाद भी भक्ति को स्टार्ट नहीं कर सकते, कर नहीं पाते। तो इसके वजह से भी कई बार हमें मौका मिलता है। तो ये हमारे प्रीवियस सुकृति इसके वजह से हमें इस बार मौका मिलता है। और अगर आपके 50 साल चले गए हैं तो ये समझ के हमें अभी जो भक्ति कर रहे हैं तो उसमें हमें और भी दृढ़ता लानी चाहिए, और भी विथ कंसंट्रेशन विथ डिटर्मिनेशन के साथ हमें और भी ज़्यादा अच्छे से भक्ति करनी चाहिए होती है। तो जो इसीलिए क्या कर सकता है कि जो भी हमें भक्ति की विधि बताई गई है, जो भी हमें भगवत गीता और भागवत में हम पढ़ते हैं कि प्रभुपाद जी ने कैसे हमें बताई है कि भक्ति की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। जो भक्त सुबह जल्दी उठ जाता है 4 बजे और मंगल आरती अटेंड करता है, उसके बाद वो जपा करता है, उसके बाद वो दर्शन आरती अटेंड करता है, भागवतम का श्रवण करता है और उसके बाद दिन की सेवा में लग जाता है और इस तरीके से उसका पूरा दिन समाप्त हो जाता है। तो इसी जो यही जो प्रक्रिया है, अगर हम लोग इसी को दोहराते रहेंगे तो करते 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 हमारी जो चेतना है वो इतनी शुद्ध हो जाएगी कि हमें भगवान का ही हमेशा स्मरण रहेगा। तो जब भी हमें भगवान का स्मरण होता है तो इसीलिए भगवान बताते कि अगर अंत समय में अगर हम लोग भगवान का स्मरण कर पाए तो हमें अगले जन्म में वापस आना नहीं पड़ेगा, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के धाम में जा पाएंगे। तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने 40 साल 50 साल आपने कैसे निकाला है, लेकिन अगर आप अभी की भक्ति से अच्छी तरीके से भक्ति करके मृत्यु के समय पे अगर आप भगवान का स्मरण कर पाओगे तो फिर आप इसी जन्म में भगवान के धाम में भी जा सकते हैं। तो अभी अगला प्रश्न ऐसा आ सकता है कि कैसे भगवान का स्मरण आए। तो देखिए भागवत में बताया गया है कि कैसे स्मरण कैसे आता है। तो उसके लिए उसके पहले 2 विधियाँ आपको करनी होती है, श्रवणम और कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो जब भी आप अच्छे से स्मरण करेंगे, अच्छे से श्रवण करेंगे भगवत गीता भागवतम और भगवान कृष्ण की लीलाओं के श्रवण आप जब भी अच्छे से करेंगे, अच्छे से करने का मतलब है कि उसको ध्यानपूर्वक करना। जब भी आप वो कार्य कर रहे हो तो और कोई कार्य ना करें। भागवतम का श्रवण कर रहे हो तो और कुछ कार्य नहीं करना होता है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक अटेंटिवली करेंगे इस चीज़ को तो उसका सबसे ज़्यादा आपको उसको लाभ होगा। और जब भी श्रवण अच्छे से होगा तो आप कीर्तन भी करेंगे। कीर्तनम का मतलब क्या होता है कि भगवान के विषय में चर्चा करना, लोगों को बताना कि भगवान के संदेश के बारे में, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुणों के बारे में लोगों को बताना। तो श्रवणम अच्छा रहेगा तो कीर्तनम अच्छा होगा। अगर कीर्तनम अच्छा होगा तो आपका स्मरणम होगा, और अगर आपका स्मरणम होगा अच्छे से तो फिर आप इसी जन्म में भगवान के धाम में भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल उपाय हमें शास्त्रों से पता चलता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु जी आप चीज़ को समझाए। ऐसे में भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अपि चेतसु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य, कि अर्थात अगर कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो भक्ति में लगे हुए तो उसको साधु ही मानना चाहिए, है ना। तो जैसे प्रभु जी का प्रश्न है कि 50 साल के बाद मैंने भक्ति जीवन में आया, आफ्टर 50 years आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो भी है एटलीस्ट आप आ तो गए हैं। जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल देखिए, कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो भक्ति में तो आते ही नहीं, पूरा मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, फिर भी भक्ति में नहीं आता। कम से कम 50 साल के बाद आए। और इसे में शास्त्रों में भी विधान है कि 50 एकदम वनम व्रजेत, कि 50 साल के बाद व्यक्ति को घर छोड़ना पड़ता है, भक्ति करना पड़ता है। तो चलिए 50 साल तक आप गृहस्थ जीवन में लटके हुए थे, तो अभी कम से कम भक्ति में आए, तो बहुत सुंदर बात है। तो आपको उतना बैड फील नहीं करना है कि आपको अगले जीवन में कौन सा जोनी मिलेगा। जैसे प्रभु जी सिंपल तरीका बताए कि श्रवण से स्टार्ट कीजिए, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सक्कम, इस तरह करके आत्मनिवेदनम लास्ट फाइनल, तो आपका जीवन सफल है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप विल बी, मतलब आप सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। अगर संतुष्ट नहीं है
तो फिर आप भेज सकते क्वेश्चन को कि प्रभु जी मैं नहीं समझ पाया पूरी तरह। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे प्रणब सरकार मेदिनीपुर से, हमारे प्राणेश्वर प्रभु जी के लिए। प्रभु जी का प्रश्न है कि भारत को महान क्यों कहा जाता है? मेरा देश महान, मेरा भारत महान। इसमें तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि जो अमेरिका में रहते हैं, मेरा अमेरिका महान, मेरा इंग्लैंड महान। व्हाई पीपल आर सेइंग लाइक दैट, मेरा भारत महान? व्हाट इज द रीजन? धन्यवाद जिसने भी ये प्रश्न, प्रणब प्रभु, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि भारत को क्यों महान कहा जाता है। इसलिए कि हम यहाँ पर जन्म लिए हैं, तो जो भी जिस देश में जन्म लेते हैं उसको महान ही उनको मानते हैं। लेकिन भारत को महान मानने के लिए क्या पॉइंट्स है? तो एक बार मैं हिज हॉलीनेस राधा गोविंद महाराज जी का एक लेक्चर सुन रहा था। वो बाहर की देशों में, भारत से बाहर जाके किसी एक जगह पे वो भागवत कथा कर रहे थे और वहाँ पर जाके भागवत कथा की अंत पे किसी एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, ये सारे भगवान लोग, सारे भक्त संत लोग क्यों भारत में ही जन्म लिए हैं? वो 2-4 भगवान के अवतार तो हमारे USA, UK, कनाडा यहाँ पर भी ले सकते थे, सारे लोग भारत में क्यों? तब महाराज जी बस एक ही शब्द में, एक ही सेंटेंस में उसका उत्तर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भगवान को जन्म लेने के लिए कोई एक अच्छा कोख चाहिए या फिर अच्छा एक माँ चाहिए जो भारत के सिवा बाहर नहीं मिलता है। क्योंकि भारत से बाहर जहाँ पर भी हम देखें, वहाँ का कल्चर इतना डिग्रेडेड हो गया कि वहाँ पर इतना पतित है कि वहाँ पर बच्चा पैदा करने के लिए संस्कार तो दूर की बात, शादी भी करना नहीं पड़ता है। तो एक पॉइंट है बस, भारत क्यों महान है, क्योंकि अच्छा माँ नहीं होगा तो अच्छा संस्कार बच्चे लोगों को नहीं मिलेगा। अच्छा संस्कार नहीं मिलेगा बच्चे लोगों को तो वो कैसे, जो भी देश हो, जिस भी स्थान हो, वो वहाँ पर कैसे वो इस जगह का महानता प्रकाश कर पाएंगे। तो भारत भूमि इसलिए महान है क्योंकि स्वयं हमारे भगवान कृष्ण जी यहाँ पर जन्म लिए हैं। चैतन्य महाप्रभु और भी और कुछ दिनों के बाद भगवान श्री रामचंद्र का जो रामनवमी आ रहा है वो भी अयोध्या में, इसी भारत भूमि में जन्म लिया है। तो इसका 2 पॉइंट हम दे सकते हैं। एक कि भगवान इस जगह को चॉइस किए हैं, चुन लिया है उनकी लीला स्थली के रूप में, तो इसलिए ये एक कारण है जो ये महान कहा जाता है। और दूसरा जो कारण है, ये भारत भूमि में हम देखते हैं यहाँ पर जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो वेद हमारे ज्ञान है, वो विश्व की किसी भी कोने पे नहीं मिलेगा। ये 2 ही कारण मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी है। और भी बहुत सारे कारण हो सकता है, लेकिन ये 2 ही कारण मुख्य बताया हूँ जो आपको समझने के लिए काफ़ी होगा कि क्यों हमारा देश को महान कहा जाता है। बहुत सुंदर प्रभु जी, संक्षेप में जो आपको जो बताए हमारे प्राणेश्वर प्रभु जी कि भारत देश जो महान है, इसलिए बहुत सारे लोग जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो सोचते हैं कि मेरा देश भारत महान इसलिए है बिकॉज यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान हमारा देश महान क्यों है? क्योंकि अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, वीरू देवगन, राजेश खन्ना, इस प्रकार के वो बॉलीवुड को देखते हैं। ये क्रिकेट प्रेमी हुआ, बॉलीवुड प्रेमी हुआ, और कोई अभी जो सोच रहे हैं हमारे देश महान क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति है। लेकिन इस संबंध में मैं जैसे प्रभु जी गुरु महाराज का उदाहरण दिया, मेरे गुरु महाराज भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज एक लेक्चर सुन रहा था, तो गुरु महाराज बोले इस संबंध में कि हमारे भारत महान है। इसमें से और एक दूसरा रीजन ये है क्योंकि बाकी देशों में सेक्रीफाइस नहीं है,
ऐसा नहीं कि कोई त्याग करके वानप्रस्थ जीवन जिए, किसी भी देश में नहीं है जो भारत में है। किसी भी नहीं, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना अमेरिका में, ना अफ्रीका में, ना थाईलैंड, ना जापान, किसी भी देश में ऐसा नहीं कि पंचाशोर्धम वनम व्रजेत, ऐसा कोई विधान है या कोई किए है। सभी घर में चिपके हुए कुत्ते की तरह रहते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत ही वो जगह है जो व्यक्ति भोग भी करता है और त्याग भी करता है। तो दैट्स वाई इंडिया इज ग्रेट। तो बहुत कुछ रीजन है। प्रभु जी 2 पॉइंट बताए गुरु महाराज का उदाहरण देके, तो बहुत ही सुंदर बात है। तो चलिए इसके बाद हमारे सम्मा लक्ष्मी प्रिय माता जी के लिए एक प्रश्न आए हैं। प्रश्न इस प्रकार है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं भक्त हूँ और परिवार के बाकी मेंबर भी भक्त है, लेकिन कभी कभी मैं उनको डांटने लगता हूँ, तो क्या मुझे वैष्णव अपराध लगेगा? ये प्रश्न है। क्या नाम है उनका? प्रभु जी का नाम है वही चंद्रवंशी प्रभु। उनका 5 क्वेश्चन है। फिर से रिपीट करो? नहीं बस। अच्छा, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मतलब आप क्यों अपने परिवार वालों को डांटते हैं? क्योंकि वो भक्त हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि दिक्कत तो तब आती है जब हमारे परिवार वाले लोग भक्त नहीं होते, क्योंकि तब हमें भक्ति में सपोर्ट नहीं मिलता और फिर बहुत मुश्किल होती है, बहुत कठिनाई होती है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो सब भक्त हैं, डेफिनेटली वो सारे वैष्णव हैं। तो अगर आप उनको बेवजह डांटते हैं या उन पे बेवजह चिल्लाते हैं, तो वो ज़रूर डेफिनेटली उसको अपराध का कहा जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, उनसे अच्छे से व्यवहार कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे परिवार वाले मुझे कैसे सेवा कर सके, आप ये सोचिए कि मैं इनकी सेवा कैसे अच्छे से कर सकता हूँ। आप ये मत सोचिए कि वो छोटे भक्त हैं या मतलब उच्च स्थिर के भक्त नहीं हैं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बट आप ये सोचिए कि मैं इनको भक्ति में कैसे मदद कर सकता हूँ। और आप जब आप इस प्रकार ऐसे सोचेंगे तो आप उनसे अच्छे से व्यवहार करेंगे। और परिवार वालों के साथ एक बहुत अच्छा गुण आपको अपनाना पड़ेगा, और वो गुण है धैर्य का। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो परिवार वाले हमें बोलते हैं और वो हम नहीं करना चाहते हैं। तो हमें धैर्य रखना चाहिए, उनसे अच्छे से बैठ के बात करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि आप सब लोग भक्त हैं, आप सब लोग हर रोज़ मिलके प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ सकते हैं। ऐसे घर में भी शांति रहेगी और मन भी शांत रहेगा। और हर रोज़ कीर्तन कर सकते हैं एक साथ मिलके, हर रोज़ साथ में जाके आप प्रचार कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण कर सकते हैं। तो अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप ये जो आपकी दिक्कत है इसको आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। ये डांटना वाला बात ये तो हो जाता है ना कभी कभी, शुद्ध भक्तों में भी डांटना हो जाता है, लेकिन वो डांटना और हमारे डांटने में थोड़ा सा अंतर है। जैसे श्रील प्रभुपाद भी कभी कभी डांटते थे, है ना। जैसे एक बार मेरे गुरु महाराज गए थे देवानंद गौड़ी मठ नवद्वीप में, तो गुरु मतलब प्रभुपाद उनको बोले क्यों गए थे हम? देवानंद गौड़ी मठ नहीं, एक दूसरा मठ गए थे, दूसरे एक महाराज से मिलने के लिए। तो प्रभुपाद उसको बहुत चाष्टे, बहुत डांटे, बोले कि मेरे परमिशन के बगैर आप किसी से क्यों मिलने जाते हैं? तो उससे बाद में गुरु महाराज को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली प्रभुपाद क्यों डांटे, इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि जो जिस तरह लेवल के भक्त हो ना, अगर उनके साथ आप मतलब मिल जाएंगे ना, तो उसी कैटेगरी के आप हो जाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद का भाव है पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति देना, और उन लोगों का भाव है अपना निजे बाँचले बापेन नाम, जैसे बंगाली में कहावत है, खुद भजन करो, साधन करो, उद्धार हो जाओ, जिसको बोलते भजन आनंदी। इसीलिए प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसे व्यक्ति के साथ आपका मिलाप हो जो आपको आपका माइंड को डाइवर्ट करे, कन्वर्ट करे, है ना। तो वो जो एक डांट है, तो एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्या प्रभुपाद को अपराध लगेगा? नहीं, क्योंकि वो गुरुदेव अथॉरिटी है। हाँ, गुरुदेव है। शिष्य मतलब क्या है? शिष्य का अर्थ होता है जो शासन को स्वीकार करे, दैट इज कॉल्ड शिष्य। और गुरुदेव मतलब भारी, जो डांटेंगे। तो उसी प्रकार परिवार के मुखिया होने के नाते कभी कभी डांट सकते हैं अपने पुत्र पुत्री को, पत्नी को भी,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डांट रहे मतलब उसको अगले जीवन में निम्न जोनि या अपराध होगा। अपराध नहीं होगा, क्योंकि वो तो नफरत से नहीं डांट रहे ना, विषय वस्तु ये है। तो कुछ गलती होने के कारण वो डांटे, इसका मतलब ये नहीं कि वो डांट दिए मतलब सारा जीवन भर उनके प्रति नफरत हो गया, ऐसा नहीं। तो इसीलिए प्रभु जी, चंद्रवंशी प्रभु जी, डोंट वरी, चिंता करने का कोई प्रश्न नहीं है। माता जी आपको सुंदर ढंग से वर्णन किए, मतलब समझाए। हाँ, और दूसरी बात मैं आपको फिर से एश्योरेंस दे रहा हूँ, नो वरी, डोंट वरी, क्योंकि आप तो नफरत नहीं कर रहे ना। एक्चुअली भक्ति जीवन में हमारी सबसे बड़ी बाधा है ईर्षा। भागवतम का पहला जो 3 नंबर श्लोक में, नहीं, द्वितीय नंबर के धर्म प्रज्जित कैतव तो परमो निर्मत शरणाम सताम। भागवतम में या भक्ति जीवन में कौन व्यक्ति प्रवेश करता है? जो व्यक्ति निर्मत सर है, अर्थात जो ईर्षा रहित है। तो आप अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने बच्ची को तो ईर्षा से तो नहीं देख रहे हैं ना, इस चीज को समझना। आप डांट रहे हैं उनको सुधारने के लिए, जैसे प्रभुपाद डांटे थे गुरु महाराज को फॉर रेक्टिफिकेशन, है ना, सुधारने के लिए। तो इसीलिए चिंता का कोई प्रश्न नहीं, मुझे जैसा लग रहा है। ठीक है ना, कुछ पॉइंट बोलना है प्रभु जी संबंध में? सही। नहीं प्रभु, आपने और माता जी ने बहुत अच्छी तरह से इस पॉइंट को फोकस किया। और माता जी जो बोली वो सही, कि डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम वैष्णव हैं। तो वैष्णवों का जो मेन, जो प्रधान अस्त्र है वो है सरलता या फिर धैर्य, माता जी ने जैसा बताया जी। तो फैमिली लाइफ में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि धैर्य का जो बांध है वो टूट जाता है, और तभी आपका पार्ट स्टार्ट हो जाता है कि कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जब धैर्य भी नहीं होता है। लेकिन इस पॉइंट पे कहना चाहता हूँ कि कभी कभी मुझे पता नहीं, अगर चंद्रवंशी प्रभु वो 50 साल वाले भक्त है तो हाँ, उनका पत्नी, उनका बच्चे, शायद उनका बच्चे का घर में और भी एक्सपेंशन शायद होगा। तो घर के प्रधान होने के नाते कभी कभी प्रेम के कारण कभी कभी उनको शासन करता है। लेकिन इस शासन को प्रभु आपको भी समझना है कि किसी को मतलब क्या कहते हैं, मतलब अपराध ना हो, आप प्रेम से भी वो शासन कर सकते। माँ यशोदा भी अपने कृष्ण कन्हैया को बहुत डांटते थे। उनको कृष्ण कन्हैया वो डांटना सुन, हाँ, रुदंतम मुह नेत्रम, वो रोने लगता। लेकिन उसका पीछे कारण क्या है? प्रेम, जैसे प्रभु ने बताया। तो आपका शासन और प्यार दोनों ऐसा एक लेवल पे होना चाहिए कि आपके फैमिली वाले जो हैं वो इसको, उसके कारण दिल में ठेस ना पहुँचे। बस बैलेंस रखना है कि आप बाहर वाले जैसे नहीं हो, आप भक्त हो। आप जैसे प्रभु ने फर्स्ट क्वेश्चन पे रिप्लाई दिया था कि आप धीरे धीरे अभी हरिनाम का जप, तो हरिनाम जप करने के कारण, भक्ति जीवन में आने के कारण आपका सारा गुण जो है वो चेंज होने लग रहा है। तो आप भी वो चेंज करो। जैसे प्रभुपाद जी भी, गौरमोहन प्रभु भी, प्रभुपाद जी के जो पिताजी वो भी शासन करते थे, उनकी माँ रजनी देवी भी शासन। लेकिन शासन का मतलब प्यार होना चाहिए, वही बस मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, वेरी नाइस पॉइंट प्रभु जी। शासन कीजिए लेकिन उसमें प्रेम होना चाहिए। जैसे दवाई हम लोग खाते हैं, बच्चा दवाई खाना चाहता नहीं, तो उसमें क्या है, चीनी मिला के घोल के चलो, टेबलेट नहीं खा रहे, उल्टी कर दे रहे, चलो ये पियो। तो बहुत सुंदर। तो अभी हमारे एक दूसरा प्रश्न आए हैं राकेश कुमार राय प्रभु, स्टील सिटी बोकारो झारखंड, आपके लिए, हमारे अनंत विष्णु जी प्रभु जी के लिए, कि श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या 17, इसमें एक श्लोक इस प्रकार है कि तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागो महाभागवतो महान। तो इसमें जो एक शब्द है महाभाग, अर्थात सबसे, मतलब मोस्ट फॉर्चुनेट, सबसे महान भाग्यशाली। तो इस संबंध में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। एक्चुअली हम ट्रांसलेट कर दे, तस्मान नामना विष्णु रहते। एक्चुअली ये विषय वस्तु ये यहाँ पर घटना घट रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज और सभी, अर्थात धौम्य ऋषि, कृपाचार्य सभी उपस्थित थे और परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है। तो परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं ऋषियों को कि ये जो मेरा लावारिस, मतलब जो पुत्र, हाँ, आए हैं,
ये भविष्य में किस तरह का भक्त बनेगा, क्या हमारे पूर्वजों जैसा राजर्षि बनेंगे? तो इस प्रकार करके प्रश्न किए युधिष्ठिर महाराज। तो उसमें से ऋषियों ने एक प्रश्न मतलब जवाब दिया था कि तस्मान नामना विष्णुराता इति लोके भविष्यति, कि ये विष्णुरात नाम से विख्यात होगा, अर्थात भगवान विष्णु द्वारा रक्षित परीक्षित महाराज को रक्षा किए। और कि न संदेह हो महाभागो महाभागवतो महान, मतलब 3 शब्द यहाँ पर आए, महाभाग, न संदेह, नो डाउट कि किस तरह का व्यक्ति महाभाग अर्थात बहुत भाग्यशाली, और महाभागवत अर्थात भक्त और महाभाग मतलब भागवत और महाभागवत, भक्त और शुद्ध भक्त, और तीसरा है महान अर्थात ग्रेट, जो परीक्षित महाराज के चरणों में सभी राजा सिर झुकाते थे, हम लोग भागवत में पढ़े हैं। तो इसमें जो महाभाग शब्द है इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। भाग्यशाली ओके। एक भक्त के अंदर क्या भाग्यशाली है? ओके सो भक्त का जो जीवन होता है उसमें बेसिकली जो एक अच्छा भाग्य है, तभी हम लोग भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं जी। और अगर किसी का जन्म भक्ति के परिवार में होता है जहाँ पे माता पिता भक्त है, तो वो सबसे महान जन्म माना जाता है। शिल प्रभुपाद जी बताते थे कि उन्होंने उनका भी एग्जाम्पल दिया था कि उनका भी जो जन्म हुआ था वो उनके माता पिता भक्त थे। गौर मोहन दे उनके जो पिता थे, उनको बचपन से ही भक्ति में उनको जुड़ते थे। वो चाहते थे कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति करे, राधा रानी के वो भक्त बने, ऐसे उनके पिताजी की इच्छा थी। तो कुछ ऐसे परिवार में अगर जन्म होता है तो ये सबसे भाग्य की बात है। और ऐसे परिवार में जन्म होने के बाद भक्ति करना बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो इस तरीके से हमें मिलता है ताकि हमें भगवान का नाम और रूप के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, और हम हमारा जो जीवन है वो हमें भक्तिमय बना सकें। तो ये जो भाग्य है ये सबको नहीं प्राप्त होता। ये बहुत ही कम ऐसे भक्त होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे से भक्ति किया होता है, तो ऐसा जन्म प्राप्त होता है। तो परीक्षित महाराज का जो जन्म था वो भी हम देख सकते हैं कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। आप देख सकते हैं कि पांडवों के घर उनका जन्म हुआ था, जहाँ जिनके साथ भगवान कृष्ण साथ में उन्हीं के साथ हमेशा रहते थे। वो उनके साथ चलते थे, उनके साथ फिरते थे, उनके साथ युद्ध भी किया भगवान ने, और बहुत सारी लीलाओं में उनके साथ ही रहते थे। और जब भी कठिनाई आती थी पांडवों को तो भगवान कृष्ण उनको रक्षा करने के लिए आते थे। तो उनका जो परिवार है पूरी तरीके से शुद्ध भक्तों से भरा हुआ है, और ऐसे जगह पे परीक्षित महाराज का जन्म हो रहा है। तो ये ऐसा जन्म जब भी होता है तो भक्त लोग बहुत खुश होते हैं कि अगर किसी जीवात्मा को इस तरीके का जन्म होता है तो वो भक्त लोग को बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, यहाँ पे अभी कोई और भागवत जन्म ले रहा है। क्योंकि एक भागवत जन्म लेता है दूसरे भागवत के परिवार के अंदर। तो इसीलिए ये श्लोक में यहाँ पे बताया गया है कि कैसा भाग्य है, कैसे भाग्य है। और ऊपर से ऋषि मुनि है तो उनको भविष्य भी ऑलरेडी पता है कि आगे क्या होने वाला है, और जो जन्म ले रहा है वो कौन से कार्य करने वाला है, कैसे भक्ति करने वाला है, कैसे वो उनके माध्यम द्वारा श्रीमद् भागवतम भी आने वाला है आगे। तो वो सब वो ऋषि मुनि लोग वो जानते होते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसीलिए वो ये बहुत ही प्रसन्न हो के उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से श्लोक में बताया कि कैसे उनका भाग्य है कि एक भागवत का जन्म हो रहा है। जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, इतना सुंदर। जैसे भगवत गीता में श्लोक है जो प्रभु जी बोले कि जैसामंत गतं पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंदम हो निर्मुक्ता भजन्ते मांग दृढ़ पड़ता। अर्थात जिस व्यक्ति का पाप पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, अर्थात पिछले जीवन का जो पाप है पूरी तरह से कट गया है, और जनानाम पुण्य कर्मणाम अर्थात जो भक्ति में पुण्य कर्मों में लगे हुए वही व्यक्ति ते दंदम हो निर्मुक्त, अर्थात वो दंड और मोह से मुक्त होकर भजन ते मांग दृढ़ पड़ता था, डिटरमाइंड के साथ मेरी भक्ति करते हैं। तो प्रभु जी ये पॉइंट बताए। दूसरी बात है कि महाभाग, ऐसे तो भक्त के परिवार में जन्म लेना कितनी बड़ी बात है। एक्चुअली हम लोग देखते हैं जितने सारे भक्त हैं, जैसे ध्रुव महाराज, वो महान भक्त है, लेकिन वो किस फैमिली में आए? उत्तानपाद जैसे पिता, जो स्त्री के प्रति आसक्त, सूर्य जी के प्रति, है ना।
प्रहलाद महाराज आए, कौन से पिता? हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस के फैमिली में। लेकिन परीक्षित महाराज का भाग्य देखिए, प्रभु जी जो पॉइंट आउट किए, सुंदर पॉइंट है ना, कि एक भक्त नहीं, पांच भक्त, पांच, ठीक है, और 5 नहीं और 2, 7 कुंती और द्रौपदी, और 2 नहीं और 1 विदुर, 8 विदुर और 1 भीष्मदेव, 9। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कैसे फैमिली में, कैसे परिवार में जो परीक्षित महाराज का पदार्पण हुआ है, जन्म ग्रहण हुआ है, सच में। इसीलिए भागवतम के 18,000 श्लोकों में परीक्षित महाराज को महाभाग कहा गया है। तो बहुत सुंदर पॉइंट प्रभु जी। तो अभी हमारे प्राणेश्वर निताई राम प्रभु जी के लिए प्रश्न आए हैं। प्रभु जी का नाम है बांग्लादेश से। हरे कृष्ण, मैं माधव संकीर्तन दास। प्राणेश्वर प्रभु कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि मैं भक्त हूँ, बट मेरा जो वाइफ है वो नए आए हैं भक्ति लाइफ में, सो उसको कैसे मैं शिक्षा दूँ और कैसे उसको भक्ति लाइफ सिखाऊं, थोड़ा बताइए कृपा करके। हरे कृष्ण माधव प्रभु। भक्ति लाइफ में आप पहले आए हो और आपके पत्नी अभी भक्ति लाइफ में एंटर किए हैं या फिर प्रैक्टिस करना चालू किए हैं, तो इसका मतलब आप सीनियर हो। वैसे भी जाना जाता है कि पति पत्नी का गुरुदेव होता है, तो वैसे ही आप गुरुदेव हो। तो गुरुदेव होने के नाते अभी आपका धर्म है, पति धर्म के साथ साथ आपका और एक धर्म जुड़ गया है, वो है कृष्ण भक्ति सिखाना आपकी पत्नी को। तो इसके लिए पहले जो आपको करना है वो खुद पे वो आचार डालना है। आचार करें के हो ना करे प्रचार, चैतन्य महाप्रभु ने भी चैतन्य चरितामृत में कहा है। तो पहले आपको आचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप खुद वो चीज़ करेंगे तो आपका पत्नी वो देख के सीखेगी, और फिर आपको कुछ बाद में शिक्षा देने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कर रहे हो तो आपका पत्नी वो सीख रहा है। और आपका पत्नी के बाद फिर आपके वंश में जब और भी कोई आएगा, आपका पुत्र कन्या, वो भी आपकी पत्नी को देख के या फिर आपको देख के सीखेगी। तो पहला जो चीज़ है प्रभु, आप खुद आचार करना चालू करो। आप उसको बोलने की ज़रूरत नहीं। जैसे ऐसा हो सकता है आप मंगल आरती में ज्वाइन करो, अपनी पत्नी को लेके जाओ, वो खुद, क्योंकि पति नींद से जाग गई और पत्नी सो रही, शायद इतना भी बिना संस्कार की नहीं है आपकी पत्नी, क्षमा करना, मुझे पता नहीं, शायद आप जब के बैठ के जप करो, आपका पत्नी भी आपका साथ देगा। पहला दिन नहीं देगा, दूसरा दिन नहीं देगा, तीसरे दिन से आपके साथ आप प्रसाद पाना शुरू करो, या फिर आप सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करो, आपका पत्नी भी उससे इंस्पायर होकर प्रसाद। आप शाम को काम से लौटने के बाद या फिर सुबह काम पे जाने से पहले आप बैठ के घर में भागवतम या फिर भगवत गीता का अध्ययन करो, आपका पत्नी आके बैठे। बस ऐसा नहीं कि आपको अलग से कुछ क्लास लेना है आपकी पत्नी को भक्ति लाइफ में लाने के लिए, बस आप खुद आचार करो और वो ही देखते देखते आपका पत्नी वो सीख जाएगी। और दूसरा जो पॉइंट है, आपकी पत्नी को ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन और साधु संग, ये दोनों चीज़ों के साथ कनेक्टेड कीजिए। आपकी पत्नी का मन अपने आप वो हरिनाम की प्रभाव से और साधु संग की प्रभाव से वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। इसलिए आप घर पे रह के खुद आचार करो, मतलब खुद अपने आप पे भक्ति का इम्प्लीमेंट करो, और बाहर में उनको मंदिर लेके जाओ, धाम दर्शन करवाओ, जहाँ पर हरि कथा सत्संग हो रहा है वहाँ पर लेके जाओ। तो हरि नाम और धाम की प्रभाव से उनका मन पूरा कृष्ण भक्ति में जुड़ जाएगा, और फिर आप लोग एक हैप्पी कृष्ण कॉन्शियसनेस मैरिड लाइफ में आप लोगों का दिन बिता सकते हो। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर पॉइंट प्रभु जी बताए।
कि आलसी का उदाहरण दिए कि मान लीजिए कि माता जी और प्रभु जी और से पति पत्नी दोनों हैं, तो अभी माता जी उठ गए प्रातकालीन अवस्था में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए, और पति सो रहा है। तो अगर ये रोज ऐसा करेंगे और जैसे जागेंगे और बोलेंगे आपको पता है भक्ति वैसे करना चाहिए, तो वो उपदेश कुछ काम नहीं करेंगे। प्रभु जी बताए कि आचार करना है फिर प्रचार करना है, तब आपके उपदेश का मान्य है। जैसे कहा था ना, जैसे हमारे जो उच्चारण है वर्णमाला में, आचरण और उच्चारण, पहला शब्द आ है, ओ के बाद आ, ऊ तो बाद में है 5 नंबर में, ओ हा रसोई दीर्घई हर्षो, तो उच्चारण बाद में, पहले आचरण होना है उसके बाद उच्चारण, तब इफेक्ट होगा। तो बहुत सुंदर पॉइंट बताइए। तो अभी इसमें बस और एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहता हूँ, शायद प्रभु जी अभी भी सुन रहे। और मेन पॉइंट अभी अभी जो बोला है सभी सही है, और एक है आप आपकी पत्नी के लिए गुरु और गौरांग से ज़्यादा प्रे कीजिए कि उनके ऊपर कृपा आए और उनका मन पे जो क्या कहते हैं हिडन जो प्रेम है कृष्ण के, वो बाहर उभर के बाहर आ जाए। तो आप जो छुपा हुआ कृष्ण भक्ति है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जब कर रहे हो तो 2-4 माला अपनी पत्नी के लिए भी कर लो कि हे भगवान, हे गौरांग, हे श्रील प्रभुपाद, आप उनकी मेरे पत्नी की हृदय में भी थोड़ा सा आपका प्यार डाल दो कि हम एक साथ मिल के वो कृष्ण का संसार कर सकें। हरे कृष्ण। सुंदर, अति सुंदर। अभी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है माता जी के लिए। नंदा किशोरी माता जी फ्रॉम स्टील सिटी बोकारो झारखंड से। माता जी का प्रश्न है कि माता जी हरे कृष्ण, माता जी दंडवत प्रणाम। वृंदावन धाम में जब सनातन गोस्वामी को भजन अर्थात भजन साधन में मच्छर तंग कर रहे थे, तो शिव जी ने मच्छर का प्रवेश बंद कर दिया, तो वो कौन सा स्थान है? इस बारे में अच्छा जानकारी नहीं। ओके ठीक है, मैं तो हिस्ट्री बता रहा हूँ। ये जो प्रश्न है इस प्रकार है कि सनातन गोस्वामी आपका भजन साधन कर रहे थे, जपमाला में जप कर रहे थे, तो करते करते जो मच्छर के दिन में उस समय तो उस तरह मच्छरदानी का भी उतना बंदोबस्त नहीं था, और गोस्वामीगण मतलब पेड़ के नीचे वो लोग भजन करते थे। तो मच्छर बहुत डिस्टर्ब करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, तो ऐसे करते तो सनातन गोस्वामी को बहुत ही डिस्टर्ब होता था। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस जगह को हम त्याग करें। तो सामने चक्रेश्वर शिव था अर्थात महादेव। तो जब सनातन गोस्वामी उस जगह को छोड़कर अपना बेड बिस्तर बांध के दूसरे जगह जाना चाह रहे थे, तो शिव ठाकुर प्रकाशित हुए, अपने आप को प्रकाश करके सनातन गोस्वामी को बोले कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, आप ही तो एकमात्र है जो मुझे हरि कथा दिन रात सुना रहे। बोले कि अरे ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट नाउ सो मच डिस्टर्बिंग, सब बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरा, ये जो मच्छर है ना बहुत तंग कर रहे हैं, मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, ग्रंथ नहीं लिख पा रहा हूँ, हाँ हरि नाम नहीं कर पा रहा हूँ। तो बोले कैसी बात है, आज से ये जगह में मच्छर आएगा ही नहीं, जाओ। तो तब से वृंदावन के 84 कोस वृंदावन में एक जगह है जिसको बोलते चक्रेश्वर, चक्रेश्वर शिव, वहाँ पर आप लोग जाएंगे कभी तो वहाँ पे अभी भी मतलब उस समय से आज तक मच्छर का प्रवेश नहीं है। ये कुछ कुछ जगह है, जैसे हम लोग जनरल नॉलेज में पढ़े कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे मच्छर नहीं पाएगा तो उसमें आता है आंसर फ्रांस तो फ्रांस में है, तो साधारण ये तो संभव ही है, भगवान की कृपा, महान वैष्णव वैष्णवा नाम जथा संभव, तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके लिए एक दूसरा प्रश्न है माता जी कि राधा रानी का चरण दर्शन सिर्फ गोपाष्टमी को ही क्यों होता है? वही नंद किशोरी माता जी का प्रश्न है। अच्छा प्रभु जी बताने की कृपा करें। कोई माता जी ने, हाँ नंद किशोरी माता जी, देखिए माता जी, राधा रानी का चरण का दर्शन वो सिर्फ गोपाष्टमी में दर्शन होगा, ऐसा कोई शास्त्र में विचार या फिर सिद्धांत नहीं है। लेकिन श्रीधाम मायापुर के लिए श्रीला प्रभुपाद जी और उसके बाद हमारे जीवीसी वर्ग ने ऐसा डिसाइड किया कि राधा रानी का दर्शन साल में एक बार
हम गोपाष्टमी के दिन कर सकते हैं। जैसे किसी किसी बाहर के हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्भुक्त जितने सारे गौड़ीय मठ है या फिर वृंदावन वाले भी कभी कभी राधाष्टमी के दिन भी वो राधा रानी का श्री चरण का दर्शन करवाते हैं। तो इसके ऊपर अगर बातचीत करें तो माता जी क्या है कि राधा रानी का चरण क्यों ढक के रखता है, इसका दो कारण है। एक कारण है कि वो एक पत्नी है, एक स्त्री है, तो वो अपनी अंग जो शरीर है वो ढक के चलती है। एक संस्कार है जो मैंने पहले भी मेरे क्वेश्चन के आंसर में मैंने जो संस्कार है, तो इसलिए वो ढक के चलती है। भारतीय संस्कृति में भी आज भी देखेंगे माता जी लोग दुपट्टा डालते हैं सर के ऊपर, साड़ी पहनते। इसका एक ही कारण है संस्कार, कि नारी जो है, पत्नी जो है, वो अपना शरीर को ढक के चलते। तो ये होना भी चाहिए क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी को संभाल के चलना चाहिए। तो इसलिए राधा रानी का चरण का दर्शन नहीं होता है, एक। और दूसरा जो है, राधा रानी का चरण इतना पावरफुल है कि आप कभी एक बार दर्शन कर लिए, आपका जीवन धन्य, आपको कृष्ण प्रेम गारंटेड मिल जाएगा। ये इतना पावरफुल है, आप मानो या ना मानो, शास्त्र में कहा गया। राधा कृष्ण के चरण का बंधन करने से भी ज्यादा महात्मा राधा रानी के चरण का बंधन में किया गया है। कोई अगर कृष्ण का चरण बंधन करे तो कृष्ण को पाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता, किसी भी शास्त्र में नहीं दे सकता। लेकिन राधा रानी का चरण का आश्रय लेके कोई अगर कृष्ण का भजन करे या फिर राधा रानी का ही भजन करे तो कृष्ण को मिलेगा। तो इसलिए आचार्य लोग ऐसा सोचे कि अरे भाई, जो आएगा इस सीक्रेट को कोई जान लेगा तो सब लोग राधा रानी के चरण पे आके गिरेगा, तब तो सब जाने लगेगा, तो कोई भजन नहीं करेगा। तो इस भजन को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए या फिर भजन के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए कि भजन करो भाई, वो बोनस पाके सैलरी को भूलना नहीं है। हाँ, बोनस भी मिलना चाहिए लेकिन साल में एक बार, तो और पूरा साल भर, बाकी साल भर वो सैलरी, ऐसा है मतलब कृष्ण का चरण। तो इसलिए भिन्न भिन्न मंदिर में भिन्न भिन्न दिन पे ये राधा रानी का चरण दर्शन किया जाता है। ऐसा कोई मान्यता, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि बस गोपाष्टमी में, ऐसा किसी भी शास्त्र में। जैसे हमारे गौड़ीय मठ योगपीठ, जब योगपीठ का 100 साल पूरा हुआ, कुछ ही दिन पहले किसी एक कारण में उसी को लेके मैं डिस्कशन कर रहा था किसी एक प्रभु जी के साथ, तभी मैंने देखा कि गौड़ीय मठ का जब 100 साल पूरा हुआ, सुवर्ण जयंती, तो तब राधा रानी का, हमारे मायापुर में जो योगपीठ का राधा रानी है, उनका चरण का दर्शन करवाए थे। तब के जो आचार्य लोग वहाँ पर थे, तो क्योंकि वो एक स्पेशल डे है, तो गोपाष्टमी के दिन पे हमारे मायापुर वाले भी जैसा करते हैं। इसका भाव जो है, वही मैं कह के मेरे प्रश्न का विश्राम दे रहा हूँ। वो भाव है उस दिन, अगर आप आज्ञा दो तो गोपाष्टमी का भी थोड़ा सा टच कर लें तो समझ में आएगा क्यों हम मायापुर के भक्त या फिर मायापुर के राधा माधव गोपाष्टमी के दिन राधा रानी का दर्शन करवाते हैं, या फिर सारे सखियों का। तो उसी दिन पहली बार कृष्ण ने गैया चराने के लिए बाहर गए थे, घर से बाहर। तो अभी हर रोज़ तो कृष्ण घर पे बैठे थे, कभी उनका कोई ड्यूटी आवर्स नहीं था। आज से उनका ड्यूटी आवर्स लग गया, तो राधा रानी के सहित सारे सखिया वो चिंतित होने लगे, अरे अगर कृष्ण ड्यूटी में चले गए तो हम कैसे उनके साथ हमारा जो प्रेम का निवेदन है वो कैसे करें, उनके साथ मीटिंग कैसे करें। अभी तो वो मतलब बिना काम के, भाई आ जाओ मिलना है, इस कुंज में आ जाओ, उस कुंज में आ जाओ, यमुना के पार आ जाओ, गोवर्धन में आ जाओ, अभी तो नहीं होगा। तो बहुत चिंतित हो गए थे। तो राधा रानी ने प्लान किया सारे सखियों के साथ कि चलो कृष्णा तो जा रहा है गोचारण में, हम भी जाएंगे। तो सखिया, अरे कैसे जाएंगे गोचारण में, सिर्फ लड़के लोग जाते हैं, थोड़ी लड़की लोग जाते हैं।
हाँ ये भी सही है, तो क्या करें, नहीं चलो हम लोग सब गोप बन जाते हैं। तो गोप कैसे बनते हैं, लड़कियां लोग स्कर्ट पहनते हैं, या गोपी स्कर्ट या फिर साड़ी पहनते हैं। अभी गोप बनने के लिए तो धोती और कुर्ता पहनना पड़ेगा। तो वैसे ही राधा रानी और उनके सारे सखिया धोती और कुर्ता पहन के, माथे पे पगड़ी बांध के वो निकल पड़े कृष्ण के साथ गोचारण लीला में, हाँ, संग लेने के लिए। तो अभी धोती, जब हम लोग प्रभु लोग धोती पहनते हैं तो हमारा तो चरण का दर्शन हो जाता है। साड़ी पहनते हैं माता जी लोग तो थोड़ा सा ढकने का भी ऑप्शन रहता है, स्कर्ट पहने या फिर साड़ी पहने, लेकिन धोती में तो वो ऑप्शन नहीं है। तो उस लीला को हम चिंतन करते हुए उस दिन मायापुर में हम राधा रानी के सहित सारे जितने सखिया हैं उन लोगों का चरण का हम दर्शन करवाते हैं। हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही सुंदर बात है, ये शास्त्रों के द्वारा ये प्रमाणिक है कि जैसे वृंदावन लीला में जो कुछ घटना घट चुके हैं, क्योंकि बाकी एक पुरुष एक दूसरे स्त्री के चरणों को देखना भी अलाउ नहीं है। यद्यपि शास्त्रों में वर्णन है, जैसे लक्ष्मण कभी भी सीता को चेहरा नहीं देखे थे बल्कि चरण देखे थे, लेकिन आजकल के कलियुग के पापी मनुष्य के लिए चरण देखना भी उसमें काम वासना उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये हमारे जो अष्ट सखी है इसका चरण देखना भी रेगुलर नहीं होता। किंतु स्पेशल डे इसीलिए क्योंकि उस समय जैसे प्रभु जी सुंदर ढंग से बताए कि सभी पुरुष बन गए, स्त्री है ही नहीं, तो पुरुष को तो कोई भी देख सकता है। तो दैट्स वाई गोपाष्टमी के दिन में मतलब चरण दर्शन मिलता है। तो बहुत सुंदर बात है। तो एक माता जी के लिए प्रश्न है। हरे कृष्णा, मैं सम्म चट्टराज बोल रहा हूँ झारखंड से। मेरा प्रश्न है कि योग कैसे किया जाए और जोगी किसको कहते हैं, कृपा करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसका उत्तर मैं भगवद गीता से देना चाहूँगी। जैसे भगवद गीता में बताया गया है कि योग का मतलब है कि हमें एक बंधन, एक संबंध बनाना है भगवान से। इट्स लिंक विद गॉड। तो एक संबंध बनाना है भगवान से। तो आजकल हम देखते हैं कि जो एक्चुअल में योग है उसका लक्ष्य क्या है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, हमें भगवान के तत्व को समझना है। और आजकल हम देखते हैं कि योग सिर्फ और सिर्फ एक अपने भौतिक शरीर को मतलब हेल्दी रखने से ही सीमित हो चुका है। परंतु भगवद गीता में जैसे बताया गया है कि योग का लक्ष्य है, योग का उद्देश्य है कि हम भगवान के तत्व को समझें, हम ये समझ पाए कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें अपनी पुस्तकों द्वारा और भगवद गीता से हमें ये बताया है कि सबसे अच्छा योग का माध्यम है कि हम भक्ति योग को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि भक्ति योग से हम डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से बना लेते हैं। हम भक्ति योग से डायरेक्ट हमें ये समझ आता है कि हम भगवान के दास हैं और हमारा यही स्वरूप है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। इसके अलावा हम चाहे कुछ भी कर सके, चाहे कुछ भी करना चाहे किसी भी चीज़ का प्रयास करें, हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा स्वरूप ही यही है कि हम भगवान के दास हैं। तो जब तक हम उस बात को समझ नहीं लेते कि मैं भगवान की सेवा में ही खुश रह सकती हूँ या खुश रह सकता हूँ, तब तक हम उस योग के जो हम योग कर रहे हैं उसके उद्देश्य को हम पूरे तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भक्ति योग जो है बहुत ही सरल है। इस कलयुग में तो हम किसी भी प्रकार का और जो भी योग है, एक्चुअली में प्रभुपाद बताते हैं कि अगर किसी को योग करना है तो उन्हें बोलो कि वो आधे आँख खोल के और अपने नाक के टिप को देखें अगर उन्हें योग करना है, और वो हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। हमारे कलयुग का योग है हरि नाम संकीर्तन, यही हमारा भक्ति योग है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से हमें भगवान के तत्व को हम समझ सकते हैं, भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। ये इतना सरल है कि आजकल लोग इसको समझ नहीं पाते, इसीलिए लोग योगा क्लासेस जाते हैं, इसीलिए लोग अन्य प्रकार के इतने सारे प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं। बट योग का सही बात में अगर उद्देश्य देखें तो भक्ति योग के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर माता जी। ऐसे में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि
कर्मकांड, ज्ञानकांड, विषय केवल विषय भांड, अर्थात बाकी जितने सारे कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, बाकी जितने सारे योग है, ये सब में क्या है ना, मतलब सिर्फ 20 का भांड। अर्थात कर्म योग करके आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली स्वर्गलोक जाएंगे। चलिए स्वर्गलोक पहुंच गए, कब तक रहेंगे, 3 दिन का भाड़ा, अच्छा 10,000 वर्ष तक रहेंगे यहाँ के कैलकुलेशन के अनुसार, वहाँ का 100 वर्ष। फिर आपको नीचे आना पड़ेगा, लेबारगिरी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, प्रभु जी की तरह नौकरी मिले तो नौकरी करना पड़ेगा, और फिर इस भव चक्र में विस्वान करना है। लेकिन अगर भक्ति योग अपनाते तो क्या होगा, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि जोगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अनंतरात्मना, कि समस्त जोगियों में वो जोगी सर्वश्रेष्ठ है जो हृदय के साथ मेरे साथ कनेक्टेड है। अर्थात हृदय के साथ कैसे कनेक्टेड हो, व्हाट इज द मीनिंग, जैसे माता जी बताए हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि अगर कोई बोले कि नहीं मैं सब समय शास्त्रों का श्लोक उच्चारण करूं, नॉट पॉसिबल। अगर कोई बोले मैं सब समय भगवान का लीला स्मरण करूं, नॉट पॉसिबल। अगर कोई बोले कि नहीं सब समय में गीता का पाठ करो, नॉट पॉसिबल। अगर कोई बोले कि सब समय में श्रवण करो, नॉट पॉसिबल। अगर कोई बोले कि सब समय में ग्रंथ लिखूं, संभव नहीं है। लेकिन अगर वो चाहे तो हरे कृष्ण महामंत्र इवन बाथरूम, स्नान करते करते, कपड़ा धोते धोते, एवरी टाइम दे कैन चैंट, है ना, हर समय वो कृष्ण नाम कर सकता है। तो यही है जोगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, कि समस्त जोगियों में प्रमुख जोगी वही है, सर्वश्रेष्ठ जोगी वही है जो सब समय, जो माता जी बोले, हरि नाम का कीर्तन करता है। तो इसके बाद हमारे अनंत विष्णु प्रभु जी के लिए एक साथ में 4 क्वेश्चन आए, और वो प्रश्न करता है हमारे धर्म पालक प्रभु जी उत्तर प्रदेश से। प्रभु जी का प्रश्न है, हाँ, बलिया उत्तर प्रदेश, फ्रॉम यूपी बलिया उत्तर प्रदेश, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, हमारा कर्म क्या है, 3, चौथा क्या मृत्यु के बाद जीवन है। 4 प्रश्न। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हमारा क्या काम है, और इसके बाद कहाँ जाना है मृत्यु के बाद। 4 प्रश्न। ओके, सो सबसे पहला था कि आप कौन हैं। सो सरल उसका आंसर है कि हमारा जो अस्तित्व है, हम लोग कृष्ण के दास है। सो जो हमारा अस्तित्व है कृष्ण का दास, और हमें कार्य क्या करता है, कृष्ण की सेवा करनी है। सो जैसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, आत्मा है। सो अभी हम कहाँ पर है, हम यहाँ पे अभी भौतिक जगत में है, जहाँ पे हमें एक शरीर, भौतिक शरीर मिला हुआ है, और शरीर के अंदर हमारी आत्मा है जो हमारा रियल अस्तित्व है। तो जो आत्मा है वो शरीर के अंदर है, लेकिन आत्मा भी एक्टिव होती है, मतलब वो भी कार्यरत होती है। जैसे अभी हम यहाँ पे शरीर में हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ तो कार्य उसको करना होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो आत्मा है उसका स्वाभाविक ही कार्य है, उसका स्वभाव ही है कि एक्टिव रहना, कुछ कार्य करना। और आत्मा का स्वभाव क्या है कि उसको अपने जो परमेश्वर है भगवान कृष्ण की सेवा करनी होती है। तो जब आत्मा शुद्ध स्वरूप में होती है आध्यात्मिक जगत में, तो वो भगवान कृष्ण की सेवा करती है। लेकिन जब भी उनको आत्मा को इच्छा होती है भगवान से अलग होके आनंद की इच्छा होती है, भगवान से अलग होके आनंद भोगने की, तभी भगवान उनके लिए एक भौतिक जगत का निर्माण करते हैं कि जहाँ पे भगवान नहीं जाते लेकिन जीवात्माओं को भेज देते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे एक शरीर भी उनको दिया जाता है जिस शरीर के अंदर आत्मा प्रयास करती है कि वो भगवान की तरह एंजॉय करे, जो जितने भी भोग है उसका वो भोग करे और आनंद की प्राप्ति का प्रयास करे। तो इसीलिए हमें भगवान आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में भेज देते हैं। और ये जो भौतिक जगत है उसको एक जेल के साथ कंपेयर किया गया। जो आपने देखा होगा जेल में कौन जाता है, तो जो पुलिस होता है, जो कैदी लोगों को जेल में भेजा जाता है। और उसका परिणाम ऐसा माना जाता है कि अगर कोई जेल में जाता है तो सुधर के वो बाहर आएगा, उसको रियलाइज होगा कि उसने कोई गलती की थी और उसको वो सज़ा मिली थी, इसके लिए वो जेल में था। और जेल के बाहर वो आके ऐसा
इससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छा एक नागरिक बनेगा। उसी तरीके से ये जो पूरा संसार है, भौतिक संसार, भगवान ने इस तरीके से बनाया है कि हम आत्माओं को यहाँ पे भगवान भेज देता है ये रियलाइज़ करने के लिए कि भगवान से सेपरेट होके हम लोग कभी भी यहाँ पे खुश नहीं रह सकते। सो आप देखोगे जितने भी जीवात्मा है वो हमेशा प्रयास कर रही होती है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद एंजॉय करने के लिए, भले वो मनुष्य हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, या कोई भी देवता हो, या ब्रह्मा जी से लेके छोटे से छोटा जो जंतु होता है वो भी उसी प्रयास में लगा हुआ है कि वो संसार में अपने आप को खुश कर सके। लेकिन संसार बना ही ऐसा है, जैसे भगवद गीता में बताया गया है, दुखालयम अशाश्वतम। जो संसार है सारी चीज़ें यहाँ पे टेम्पररी है और यहाँ पे सारी चीज़ें दुख ही प्रोड्यूस करती है, हम लोग को दुख का ही अनुभव होता है। तो ये दुख इसीलिए होता है ताकि हम लोग रियलाइज़ कर पाए कि भगवान से अलग होकर हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो अभी इससे कैसे हमें अपने रियल अस्तित्व पे आना है, तो हमें भगवान की भक्ति करनी होती है। तो जब ये भगवान से हम लोग वापस संपर्क बनाते हैं तो हमें समझ पाता है कि हाँ, हमारा रियल कार्य है वो भगवान की सेवा करना है। और जब भी हम लोग भगवान की सेवा करते हैं तो हमें आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है और उससे हमें बहुत ही संतुष्ट प्राप्त होता है। और भौतिक जीवन में अगर हमें कितनी भी कठिनाई आती हो, लेकिन अगर हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है तो उससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन इसके लिए बहुत ही एडवांस स्तर पे जाना होता है। जैसे जो महान भक्त होते हैं उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाई हम लोग देखते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाई हम लोग देखते हैं, लेकिन वो उनसे अफेक्ट नहीं होते थे क्योंकि उनकी जो चेतना थी वो कृष्णमयी हो चुकी थी। भगवान का हमेशा उनको स्मरण रहता था और भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत की चेतना रखते थे। तो जब भी हमारा इस स्तर पर हम लोग आ जाते हैं तो हमारा जो रियल अस्तित्व होता है, जो सोल का जो कार्य होता है, उस कार्य में हम लोग भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो ये हमारा कार्य होता है। और कुछ मिसिंग था? नहीं, चारों हो गया ना। कहाँ से आए, कौन हो, क्या करने के लिए आए और कहाँ पे जाना है? कहाँ पे जाना है? आध्यात्मिक जगत में वापस कृष्ण के पास जाना। तो ठीक है प्रभु जी, धर्मपालक प्रभु जी, आपका नाम ही तो धर्मपालक, आप तो धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, आप ऐसे धर्म का पालन करते तो आपको तो भगवत धाम जाना ही है, क्योंकि भगवत गीता में बोलते हैं कि जो धर्म का पालन नहीं करते वो नरक जाते और जो धर्म का पालन करते भगवत धाम जाते हैं। अर्थात कि ज शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता, अर्थात जो शास्त्र विधि को त्याग करके अपने अनुसार चलता है, न सिद्धिम अपापनोति न सुखम न पराम गति, वो न सुख प्राप्त करते, न शांति प्राप्त करते, न अल्टीमेट डेस्टिनेशन पराम गति। लेकिन आप तो इतना सुंदर धर्म का पालन करते हैं। गुरु महाराज आपको धर्म पालक नाम दिए हैं, श्रीमद जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज। यू आर सो लकी। ठीक है, तो चलिए अभी हमारे प्राणेश्वर प्रभु जी के लिए प्रश्न है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी डिफिकल्ट। प्रभु जी का नाम है असीम दास काकद्वीप, साउथ 24 परगना, गंगा सागर। আমার প্রশ্ন ভাগবতম দ্বিতীয় স্কন্ধ 2য় অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা 12। সুখদেব গোস্বামী বলেছেন যে সব ব্যক্তি যৌন বাসনায় সঙ্গে যুক্ত, সেই সব ব্যক্তিরা ভাগবতের 2য় স্কন্ধ পড়তে পারবে, কিন্তু সকল গৃহস্থ ব্যক্তিরা তো যৌন বাসনায় যুক্ত, তাহলে কি ওই পর্যন্ত পড়তে পারবে, এর বেশি পড়তে পারবে না? আমার প্রশ্নের মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি হয় ক্ষমা করে দেবেন। उनका प्रश्न इस प्रकार है कि श्रीमद् भागवतम 2य स्कंद 2य अध्याय श्लोक संख्या 12, तो इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को भागवतम, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे, शायद मैं पढ़ा नहीं, वो जस्ट कोट किए हैं कि व्यक्ति को 2य स्कंद तक ही पढ़ना है जब तक वो काम वासना के साथ युक्त है। तो प्रभु जी का प्रश्न, हम लोग तो गृहस्थ है, पति है, पत्नी के लिए पति है, पति के लिए पत्नी है, हाँ, तो गृहस्थ जौन वासना से युक्त है। तो क्या हम लोग को 2य स्कंद के बाद वो नहीं पढ़ना है या पढ़ना है? क्या किया जाए? धर्म संकट प्रश्न। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी का नाम क्या है? असीम दास। असीम दास प्रभु, गंगा सागर। आपका ये जो प्रश्न है बहुत स्वाभाविक एक प्रश्न है। अगर आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे भी आप गंगा सागर में रहते हो, ये तो एक धाम ही है, तो मुझे लगता है धाम की प्रभाव से शायद आपको वो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हमें लगता है। और
आप ये प्रश्न पूछ रहे हो बाकी लोगों के लिए शायद हो सकता है। तो प्रभु कभी कभी हम देखते हैं लिखा होता है हमारे मंदिर में भी कभी कभी एक जगह पे लिखा होता है प्रवेश निषेध, नो एंट्री, लेकिन नीचे छोटा करके लिखा होता है विदाउट परमिशन। तो ये जो भागवतम के दूसरे स्कंद में जो लिखा है, जो आप श्लोक का आपने कोटेड किया, वो सही है, लेकिन प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। वहाँ पर लिखा हुआ है जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जिनका भाव है कि मैं उस जौन वासना से या फिर जो काम वासना है उससे मैं उतरना चाहता हूँ, मैं उससे डेवलप करना चाहता हूँ अपने मन बुद्धि को, उनके लिए ये वो नीचे वाला कोटेड है। मतलब यू आर परमिटेड टू गो अहेड, आप आगे की जो स्कंद है या फिर आगे की जो अध्याय है वो आप पढ़ सकते हो। देखो प्रभु, इस दुनिया में ब्रह्मा से लेके अंटिल वो छोटा जो इंद्रगोप शास्त्र के आधार में जो सबसे छोटा जीव है, और साइंस से अगर जुड़ी है तो एमीबा शायद कहते हैं, जो सबसे छोटा जीव है, या फिर आप एक चींटी को भी ले लो, सब लोग इस वासना से कनेक्टेड है, कोई भी इससे अलग नहीं है। तो इसका मतलब है कि सब लोग दूसरे स्कंद पे जाके अटक जाएंगे? नहीं, ये किसके लिए है? जिसका अभी तक वो चिंता ही नहीं आया कि मैं उतरना चाहता हूँ, ये मेरा रोग है, ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं उससे उतरना चाहता हूँ, मैं उससे आगे जाना चाहता हूँ। हाँ, अगर वो चिंता आपके पास है और वो प्रोसेस में आप हो, तो आप भगवान से, भागवतम से प्रार्थना कर सकते हो, हे भगवान, हे अमल पुराण भागवतम, शायद मैं आगे जाने के लिए मैं क्वालिफाई नहीं हूँ, मेरा गुण नहीं है, मेरा साहस नहीं है आगे जाने, लेकिन अगर आप कृपा करके मुझे वो गुण दो कि मैं उस जो बैड हैबिट्स है मेरा, उसको मैं छुपा के या फिर उसको मैं त्याग करके मैं आगे जो भागवत भक्ति है, जो भगवत धर्म है, उसका मैं पालन कर दूँ, तो उसी प्रे से आपका सारा दोष निवारण हो जाएगा। तो यही है मेन पॉइंट प्रभु। आप ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं जा पाओगे, आप ज़रूर आगे जाओ, लेकिन ये जो प्रभुपाद ने या फिर भागवतम ने भागवतम के दूसरे स्कंद पे जो दिया है, वो इसलिए कि आप सावधान भी हो जाओ, सावधान भी कि आप धीरे 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 भगवान की चरण से लेके ऊपर आ रहे हो, चरण से लेके ऊपर। तो आप जितना वैसे एक एग्जाम्पल से हम देखें तो आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हो, तो जब आप कोई छोटा मोटा कार्यालय में जाओगे, ऑफिस में जाओगे, तो वहाँ पर इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और भी थोड़ा सा हायर सेक्रेटरीज में आप जाओगे तो आपका बैग चेकिंग होगा, आपका बॉडी स्कैनिंग होगा। इससे ऊपर जाओगे तो आप एक पेन भी नहीं ले जा सकते हो। इसका मतलब आप जितना ऊपर में जाओगे आपका रेस्ट्रिक्शन उतना बढ़ता चलेगा। हाँ, लेकिन आप अगर प्रधानमंत्री का बहुत क्लोज कोई हो या फिर आप उसका ऑफिस का ही कोई स्टाफ हो, तो फिर आपको चेक नहीं करेगा कि आपके पास पेन है, आपके पास बैग है, आपका बॉडी स्कैनिंग, कुछ नहीं होगा। तो इस उदाहरण का मतलब यही है कि आपको भगवान के पास ट्रस्टेबल पर्सन होना चाहिए कि भगवान, मुझे पता है मेरा ये दोष है, लेकिन मैं उससे उतरना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। इस संबंध में जो द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 12 है, इसको मैं थोड़ा पढ़ूंगा ताकि ये चीज़ क्लेरिफिकेशन हो जाए, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए किसी एक फ्लैट में, किसी एक बिल्डिंग में किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, अदालत की बात कर रहे हैं, किसी कोर्ट में कैसा होता है ना कि किसी बिल्डिंग में किसी फ्लैट में कोई व्यक्ति आके हुए किसी का मर्डर कर दिया, अभी कोर्ट केस चल रहा है, तो अभी जिस दिन मर्डर हुआ तो उस दिन से सिक्योरिटी भी गायब है। तो अभी जो डिफेंस लॉयर होगा वो बोलेंगे जब तक वो सिक्योरिटी मिल नहीं जाता, माय लॉर्ड, आप इस केस को तब तक रद्द करके रखें। क्योंकि पहले अगर फैसला सुना दे और हो ना हो सिक्योरिटी घुस लेके उसको घुसने दिया है और वो मर्डर करके चले गए, तो इसलिए पहले क्या जरूरी है? सिक्योरिटी का संधान। तो उसी प्रकार प्रभु जी जो बोले कि काम वासना से क्या लाइक दैट, तो पहले मैं उसको पढ़ना चाहूँगा, तात्पर्य को पहले सिक्योरिटी पे पहुँचूंगा।
ठीक है। तो ये जो श्लोक है, सेकंड कैंटो चैप्टर 2 श्लोक संख्या 12। टेक्स्ट 12 कि अदीन लीला हसिते क्षणोल्लसद भ्रूभंग संसूचित भ्रूयोनग्रहम इच्छेत चिंता मयनाम निस्सरम जावन मनोधारयत बतिष्ठते। तो भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख के उल्लास में चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। यह है अनुवाद। तो तात्पर्य में क्या बोलना चाह रहे श्रील प्रभुपाद, जो प्रभु जी का ये कन्फ्यूजन आया है, तो इसमें एक शब्द आया है अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार जो बद्ध जीव को जगत से बांधता है वो है काम वासना, सेक्स डिजायर। और ये काम वासना धीरे धीरे विकसित होकर नर तथा नारी का मेल कराती है। नर नारी का मिलाप हो जाने पर घर, बच्चे, मित्र, संबंधी तथा संपत्ति के जुट जाने से काम वासना और अधिक बढ़ती है। जब इन सब की प्राप्ति हो जाती है तो बद्ध जीव इन सारे बंधनों से अभिभूत हो उठता है और मिथ्या अहंकार भाव या मैं और मेरा का भाव प्रधान बन जाता है। और काम वासना विविध राजनीतिक, सामाजिक, परोपकारी तथा अन्य अवांछित कार्यकलापों में विस्तारित हो जाती है। मानो समुद्री लहरों पर तैरता फैन हो, कभी तो स्पष्ट दिखता है किंतु दूसरे क्षण उसी तरह लुप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार आकाश से बादल लुप्त हो जाते हैं, तो बद्ध जीव ऐसी वस्तुओं से तथा काम वासना की वस्तुओं से घिरा रहता है, किंतु भक्ति योग से काम वासना धीरे धीरे छूमंतर हो जाती है। जिसका सारांश ऐसी है जो सर्वथा अनावश्यक है, वो ऐसी अवांछित वस्तुओं को छोड़ देगा। जब बद्ध जीव ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह देखता है कि भौतिक आवश्यकताएं अवांछित है तो वह उनसे अपना नाता तोड़ लेता है। तो ज्ञान की अवस्था वैराग्य अर्थात अवांछित वस्तुओं से विरक्ति कहलाती है। हम इससे पूर्व बता चुके कि अध्यात्म को स्वावलंबी होना चाहिए और उसे अपने नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनी अंधे पुरुषों से भीख नहीं मांगनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने जीवन की ऐसी आवश्यकताओं तथा खाने, सोने तथा रहने की समस्याओं के लिए विकल्प सुझाए, लेकिन उन्होंने काम वासना की तुष्टि के लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया। जिसके अंतःकरण में काम वासना तब भी आंदोलित हो रही है, उसे संन्यास आश्रम नहीं ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, जिसने ये अवस्था नहीं प्राप्त की है उसके लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार सही गुरुदेव के मार्गदर्शन में क्रमिक भक्ति योग द्वारा तथा भागवत के सिद्धांतों के अनुसरण द्वारा मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण करने के पूर्व कम से कम स्थूल काम वासना को तो बस में कर सकेगा। तो इस तरह शुद्धि परिष्कार का अर्थ है कर्मश काम वासना से मुक्त होना, और इसकी प्राप्ति यहाँ पर वर्णित विधि द्वारा भगवान के चरणों से प्रारंभ करके उनके ध्यान द्वारा की जा सकती है। मनुष्य को चाहिए कि पहले वो स्वयं यह देख ले कि काम वासना से वो कितना मुक्त हुआ है, तभी ऊपर उठने भगवान के ऊपरी अंगों पर ध्यान का प्रयत्न करे। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद भगवान का हास्यमय मुखमंडल है। ऐसे अनेक नौसिखियाँ हैं जो तुरंत ही 10वें स्कंद से अध्ययन प्रारंभ करने लगते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से 5 अध्याय जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है। यह निश्चय ही अनुचित है। भागवत के ऐसे अनुचित अध्ययन या श्रवण से भौतिक अवसरवादियों ने भागवत के नाम पर विषयी जीवन में लिप्त होकर उधम मचा रखा है। भागवत को इस तरह लांछित करने का कार्य तथाकथित भक्तों के कार्यों से संपन्न हुआ है। इसके पूर्व की कोई भागवत वाचन का प्रदर्शन करे उसे समस्त प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शुद्धि का अर्थ काम विषय में निर्लिप्त होना बताया है। वो कहते कि जथा जथा धिश्च शुद्धति विषय लांपट्टम त्यजति तथा तथा धारयति चित्त शुद्धि तरण्यव ध्यानत्व मुक्तम। और ज्यों ही कोई बुद्धि के परिष्कार से काम लिप्सा के नशे से मुक्त हो जाता है तो उसे आगे बढ़कर ध्यान करना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों के ध्यान को हृदय की शुद्धि के अनुपात से बढ़ाना चाहिए। निष्कर्ष ये निकला कि जो लोग अब भी काम वासना से अनुरक्त होकर फंसे हुए हैं उन्हें कभी भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान नहीं करना चाहिए। अतः अपने आप को श्रीमद् भागवत के प्रथम 2 स्कंद का ही पाठ करने तक सीमित कर लेना चाहिए। मनुष्य को पहले प्रथम 9 स्कंदों के विषय वस्तु को आत्मसात करके शुद्धि की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, तब उसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सच में प्रभु जी जो स्टडी करते हैं ना, बहुत डीपली कनेक्टेड स्टडी करते हैं।
हम तो 2 बार भागवतम पढ़ चुके हैं, इसमें फंसे नहीं। लेकिन प्रभु जी देखिए कितना सुंदर ढंग से, असीम प्रभु धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्रभु जी, जो ये पॉइंट आप हमारे सामने रखे हैं। और ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी व्यक्ति के लिए। प्रभु जी बोल दिए कि सरलता से भक्ति करने से, प्रभुपाद भी वही चीज़ बोले कि भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य तो प्रकट होगा, क्योंकि भक्ति जो करेगा तो उनका तो बेटा है ना। ज्ञान और वैराग्य 2 लड़का है, भक्ति का लड़का भक्ति माँ है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर भक्ति करेंगे तो ज्ञान वैराग्य उदय होगा, और ज्ञान वैराग्य उदय होगा तो आपका काम वासना दूर होगा। हमारा काम वासना क्यों है, भगवत गीता में इसका उत्तर है। भगवत गीता में कहा गया कि आवृतम ज्ञानम मेतेन काम, आवृतम ज्ञानम मेतेन काम रूपेण वैरिणा, श्लोक अभी याद नहीं रहा। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्परिणाम लेन च। अर्थात ये जो काम है, काम वासना, सेक्स डिजायर क्या है, नित्य वैरिणा, किसका, ज्ञानी व्यक्ति लिए। अर्थात जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है उनके लिए ये काम वासना सबसे बड़ी बाधा है। नित्य वैरिणा, नित्य मतलब इटर्नल, और वैरिणा मतलब शत्रु, कि संसार में काम वासना जो जिसके पास है वो सबसे बड़े शत्रु के साथ वास करते हैं। और क्या है, मनुष्य संहिता में, मनुष्य स्मृति इसका वर्णन भी किया गया है, जैसे कि ईंधन में अगर घी डाला जाए, जब जल रहा है तो उसको अगर आप घी डालेंगे तो थोड़ी बुझेगा, वो तो फिर दहकता रहेगा। ईंधन जब आग जल रही है और वहाँ पे आप घी डाले, कोयला डाले तो और जलता रहेगा। तो काम वासना उसी प्रकार है। अर्थात जितना हम लोग बारंबार प्रयास करें काम वासना की तुष्टि के लिए, कभी तृप्त होने वाला नहीं है। हाँ, तो भगवत गीता में इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मनुस्मृति का कोट किए हैं, और ये श्लोक भी इस प्रकार इतना सुंदर है कि नित्य वैरिणा दुष्पुरेणा न लेना चाहिए। दुष्पुरेण मतलब कभी भी तृप्त नहीं होगा, कभी भी तृप्त नहीं होगा, ऐसे है काम वासना, ठीक है। तो प्रभु जी मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप धैर्य धारण कीजिए सब, क्योंकि कोई भी चीज़ ओवरनाइटली नहीं होता, एक दिन में कोई भी चेंज नहीं होता। आप अभी आज 1.5 लाख माला जप कर ले, नॉट पॉसिबल टू चेंज एनी, मतलब हमारे हृदय चेंज एक दिन में नहीं होता। धीरे धीरे जब हमारा ज्ञान का उदय होगा, अज्ञान मिटेगा, क्योंकि अज्ञान के कारण है काम वासना, और ज्ञान के कारण काम वासना, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य, भक्ति आने से क्या क्या आएगा, ज्ञान और वैराग्य। और काम वासना क्यों है, भगवत गीता में बोला कि अप्रीतम ज्ञान में तेन, अर्थात ज्ञान को ढक लेता है काम। तो दैट मीन्स हम लोग समझ गए कि काम वासना मुक्त होगा हमारे ज्ञान के स्तर जितना बढ़ेगा, जितना हम लोग ज्ञान के स्तर अर्थात भगवत भक्ति का ज्ञान हमारा प्राप्त होगा, उतना ही हमारा आसक्ति कम होगा। यही है जो प्रभु जी जो बोले, उसी का थोड़ा एक्सपेंशन किया। हाँ, मैं बस और एक पॉइंट आपके साथ मैं जुड़ के इसका समापन करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने, आपने प्रभु सही बोला, और प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य है उसके लास्ट लाइन शायद प्रभुपाद जी ने समापन की कि जो बाकी जो 9 स्कंद है उसका रियलाइजेशन के बिना हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं बाहर के लोग कुछ एक प्रोग्राम्स डालते हैं या फिर कुछ, तो सीधा रासलीला को लेके प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। तो क्यों नहीं, उसमें रस आता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने स्ट्रिक्टली वो मना किया कि नहीं, पहले जो 9 स्कंद का जो विश्लेषण है उसको हमको पहले रियलाइज़ करना पड़ेगा। और वो कैसे, प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि नॉट ओवरनाइट, धीरे धीरे साधु संत के अंदर स्टडी करते करते हम लोग वो काम वासना से मुक्त होके भगवान की जो नित्य लीला है, जो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लीला और स्कंद है, 10वें स्कंद में हम प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहा है, आर कवे निताय चाँदेर करुणा हईबे संसार बासना मोर कवे तुच्छ हबे
विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन कबे हम हेरिब श्री वृंदावन। अर्थात नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलना चाह रहे हैं हम सबको कि जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा और उनके प्रतिनिधि गुरुदेव की कृपा नहीं होता तब तक सांसारिक वासना काम वासना से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। और जब ये मुक्त होगा तभी हम लोग हेरिबो श्री वृंदावन, तब हम लोग का भगवत धाम दर्शन होगा, वृंदावन दर्शन होगा। ठीक है, तो अभी एक आपका था ना लास्ट माता जी के लिए प्रश्न। विवेक रंजन दास प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रभु जी, माता जी, माय नेम इज विवेक रंजन दास एंड माय क्वेश्चन इज दैट साइंस सेज दैट एवरी organ are controlled by our brain, but Shastra says that our every organs are controlled by our mind. So what is the relation between them? हिंदी में बताओ। एक्चुअली प्रभु जी बोलना चाह रहे कि हमारे जो टेक्नोलॉजी अर्थात जो वर्तमान जो विज्ञान के नाम से जाना जाता है, प्रभुपाद तो अज्ञान बोले हैं, द लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ में बोले कि द साइंस आर गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ इग्नोरेंस and ignorance is going on in the name of science। मतलब ज्ञान अज्ञान के द्वारा प्रचारित हो रहा है और अज्ञान ज्ञान के द्वारा प्रचारित हो रहा है वर्तमान विज्ञान। तो जो भी है प्रभु जी का जो प्रश्न है कि विज्ञान में बताया गया कि हमारा जो ऑर्गन क्या है प्रभु जी? मतलब अंग प्रत्यंग। अच्छा, अंग, हमारा अंग प्रत्यंग जो है शरीर का वो कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन के द्वारा, साइंस का प्रूफ। और शास्त्र में बताया गया सब कुछ हमारे मन करता है। तो थोड़ा सा बताने की कृपा करें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, कौन सही है, कौन सा सही है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। हाँ? क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं है? अच्छा, मतलब ऐसा, मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं है कि माइंड हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, ऐसा साइंस भी नहीं है। साइंस बोल रहे हैं कि ब्रेन जो है, ब्रेन का अर्थ क्या है हिंदी में? मस्तिष्क। मस्तिष्क। नहीं, वो तो समझ गए। तो मस्तिष्क कंट्रोल कर रहा है हमारे पूरे शरीर के नाखून, पैर, हाथ, एवरीथिंग। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि मन हमारी समस्त इंद्रियों को संचालित करते हैं। तो इनमें से सही कौन सा है? एक्चुअली दोनों अलग अलग बात है। एक तो हमारा जो स्थूल शरीर है, अच्छा, इसको संचालित हमारे ब्रेन करता है, हाथ को उठाना है, पैर चलाना है, हमारा ब्रेन डायरेक्शन देता है। अच्छा, ठीक है। और जो मन के बारे में बताया गया है वो एक्चुअली क्या है, मन क्या होता है कि थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ओके। सोचना, फील करना, विल करना, ये मन करता है। हाँ। और मन के अंग क्या होता है? इंद्रिया। हाँ। तो मन काम करता है इंद्रियों को चलाने का। अच्छा। और इंद्रिय हमारे स्थूल शरीर के अंदर है। तो हमारा जो मन होता है वो इंद्रियों के माध्यम द्वारा हमारे शरीर को संचालित करता है। तो कौन सी इंद्रियों को किस कैसे कार्य करना है वो मन थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग के थ्रू करता है। और हमारा जो शरीर है, ब्रेन है, वो हमारे ऑर्गन्स को मैनिपुलेट करता है। तो ये दोनों ही थोड़ी अलग अलग बातें हैं। एक मन जो होता है सूक्ष्म लेवल पे काम करता है और जो हमारा ब्रेन है वो स्टूल ग्रॉस लेवल पे काम करता है। तो दोनों ये थोड़ी अलग अलग है, इसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सूक्ष्म और ग्रॉस दोनों अलग अलग तरीके से कार्य हो रहे हैं, तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है शायद। आई थिंक मेरे को समझा पाया। बहुत सुंदर। यानी आप लोग कुछ ऐड करना है? एक्चुअली ब्रेन हमारे स्थूल शरीर को, जैसे प्रभु ने बताया, स्थूल शरीर को कहते हैं किसको ऊपर उठाना है, किसको नीचे उठाना है, पैर तुम दाएं जाओ बाएं जाओ, ये सही है। लेकिन ये ब्रेन इज़ लाइक ए वर्कर, इज़ लाइक ए लेबर। लेकिन मैनेजर हमारा मन। मैनेजर अगर ब्रेन को कहेगा कि भाई तू दाई तरफ जा, यस सर आई विल गो, ए हाथ तू उधर जा। ये मन अगर कहेगा तो जो नॉन वेज है वो नहीं खाएगा, तो वेज खाएगा, यस सर। ब्रेन को पहुंच गया वो ज्ञान के, अज्ञान तिमिरांधस्य। ये बॉडी या फिर जितने सारे वो अज्ञान में है, ज्ञानांजन शलाकया। और ज्ञान हमारे मस्तिष्क में नहीं आता, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला।
तो हमारा जो दिव्य ज्ञान है वो हृदय में आता है, मन में आता है, हृदय में आता है। और वो हृदय इज लाइक ए चेयरमैन ऑफ द बॉडी। ये कहता है भाई नो नॉन वेज, नो असत्संग, ओनली साधु संग एंड ओनली प्रसादम। यस सर, आई विल टेक दिस। सो दिस इज द डिफरेंस। ब्रेन भी सही है और मन भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये मेरा है कि मन हमको कहते हैं क्या करना है और ये ब्रेन सही कहते हैं। कोई गलत नहीं है, प्रभु ने जो प्रश्न पूछा, मन ही सबको करते हैं और बुद्धि भी या फिर ब्रेन भी सबको करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कनेक्शन होना चाहिए। लोग आजकल ये बुद्धि या फिर ब्रेन जो भी हो इस बुद्धि और मन का जो कनेक्शन है, अगर वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा तो कभी कभी हम देखते हैं, हमारा मन कहता है जब हम छोटे थे, नहीं अगर मैं अभी खेलने जाऊँ तो मम्मी मुझे मारेगी, लेकिन हाथ पैर के ब्रेन कह रहा है अरे नहीं जा भाई, शाम क्या 4 बज गए 5 बजे, अभी जाना चाहिए, खेलना चाहिए, शरीर को तंदुरुस्ती आएगी, लेकिन मन कह रहा है नहीं मम्मी मारेगी। तो ये जो दोनों का रिलेशनशिप है वो ज्ञान से पूरा होता है। अगर मम्मी अगले दिन पीटती थी तो मन को पता लग जाता नहीं जाना है, तो ब्रेन भी इसी तरह से काम, नहीं तुझे भी आज नहीं जाना। तो दिस इज द कनेक्शन प्रो। बहुत सुंदर दोनों प्रभु जी जो समझाए कि मन और ब्रेन के ऊपर। और दूसरी बात, एक चीज़ हम लोग को प्रैक्टिकली देखना है, जो ब्रेन जो है ना, ये तो शरीर मरने के बाद तो ये फेफड़ा मतलब ये तो मिट्टी बन जाएगा, लेकिन मन जो है ना वो सूक्ष्म शरीर है, वो लेकिन दूसरे शरीर में चले जाते हैं, है ना। 2-3 प्रकार का हमारा शरीर होता है मेटेरियल वर्ल्ड में। एक है आत्मा चिन्मय, दूसरा है सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, और ये जो अभी हम लोग जिसको आप लोग देख पा रहे हैं स्थूल शरीर, ग्रोस बॉडी, सब्टल बॉडी एंड सोल। तो आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर के अंतर्गत आता है ब्रेन। यस, स्थूल शरीर के अंतर्गत, क्योंकि ये तो शरीर तो मर जाएगा तो ब्रेन भी मरेगा। क्या ब्रेन के आत्मा के साथ थोड़ी रहता है? मन दूसरे शरीर में चले जाते हैं, एक दूसरा शरीर धारण करता है सूक्ष्म शरीर, लेकिन ब्रेन जो है ना ये इसी शरीर में मिट्टी बन जाता है। तो दैट मीन्स जो प्रभु जी, दोनों प्रभु जी जो कंक्लूजन देके बताएं कि मैनेजर या चेयरमैन हो या मालिक हो, मतलब ब्रेन से भी महत्वपूर्ण है हमारा मन। अगर मैं मन नहीं रहेगा, लोग मेंटल होते हैं कोई, लेकिन इस समझ में और एक कन्फ्यूजन है उसका ब्रेन खराब हुआ है। कोई ये भी बोलते हैं अरे उनका माथा खराब हुआ है, और कोई बोलते हैं मेंटल है। मेंटल मतलब मन, और ब्रेन मतलब ब्रेन खराब मतलब वो भी। इसीलिए थोड़ा सा आजकल का साइंस और हमारे शास्त्रीय साइंस में थोड़ा अंतर है। शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम लोग चलेंगे तो मन ही सब कुछ करता है ना, मन ही दूसरे शरीर में ले जाते हैं। इसीलिए तो मन ही मनुष्यानाम मोक्षम कारणम बंधमोच्यते, अर्थात मन ही है जो हम लोग की ये आत्मा हम लोग को भगवत धाम ले जा सकते हैं, और ये आत्मा को नीचे अर्थात नरक में भी ले जा सकते हैं। तो मन, आवर माइंड इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो माता जी के लिए एक अंतिम प्रश्न है कि वही धर्मपालक प्रभु जी का प्रश्न है कि मानव जीवन और पशु जीवन में क्या फर्क है? मानव जीवन और पशु जीवन में फ़र्क है कि हमें ये अवसर दिया है कि हम अपने जो हम सोच सकते हैं, हम प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो चेतना है वो एक उच्च स्तर पे है एक पशु के कंपैरिजन में। तो हम प्रश्न कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ। जैसे इनका ही प्रश्न था ना, ये जो 4 प्रश्न, तो ये बहुत अच्छे प्रश्न है एक्चुअली। भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं इंट्रोडक्शन में कि जब एक मनुष्य इस प्रश्न को पूछता है एक्चुअली तब वो मनुष्य होता है, नहीं तो उसके पहले वो पशु जीवन मतलब पशु जैसे रह रहा है, क्योंकि पशु भी खाते हैं, पशु भी जो काम हम कर रहे हैं वो पशु भी कर रहे हैं। तो अंतर क्या है हमें ये अंतर है कि हम इस मनुष्य जीवन में हमें ये अवसर प्राप्त है कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जब हम इन प्रश्नों को पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, हम ये जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं अपने में कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। तो इसके माध्यम से जब हम इस प्रश्न के उत्तरों को ढूंढते हैं और भगवद गीता को पढ़ते हैं,
तो फिर हमें मतलब ये रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली मनुष्य जीवन ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं और फिर इस भौतिक संसार में नहीं आना, मतलब फिर इस जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो ये संसार है इसमें फिर से हमें आके फंसना नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये मनुष्य जीवन हमें ये अवसर प्राप्त करता है कि हम इस सब कुछ इस पूरे भौतिक संसार से मुक्त होके हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। ये मनुष्य जीवन में ये अवसर नहीं है। उन्हें एक मनुष्य का जीवन लेना पड़ेगा, तभी वो भगवान के पास जा सकते हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की लीला और कृष्ण की लीला में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कुछ पशु सिर्फ एक मतलब बहुत महान भक्तों का संग लेके वो डायरेक्ट भगवान के पास चले गए। पर साधारण रूप से देखें तो मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जब हमें ये अवसर मिलता है कि हम भगवान के धाम जा सके, हम भगवत गीता को पढ़ सके, हम दूसरों को भगवत गीता का प्रचार कर सके। ये एक पशु नहीं कर सकता। धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, एकदम सार, एकदम अंत में जैसे कभी कभी क्रिकेट खेल में होता है ना, लास्ट में छक्का मारते हैं तो वैसे ही माता जी इतना सुंदर मतलब समझाए कि मनुष्य जीवन और पशु जीवन में। महाभारत में एक श्लोक आता है कि धर्मे न हीना पशु भी नरानाम, अर्थात जैसे शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि कुत्ता भी जीव है, मनुष्य भी जीव है, लेकिन कुत्ता ये रुचि नहीं लेता कि भगवत गीता पढ़े या भागवतम कथा में जाए, लेकिन मनुष्य एक जा सकता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य शरीर में होते हुए भागवतम में रुचि नहीं ले रहा, दैट मीन्स दे आर एनिमल, वो एक पशु है। पशु है मतलब मनुष्य शरीर में हो सकता है, अगर वो भागवत में, गीता में, चैतन्य चरितामृत में, हमारे वैदिक साहित्य में रुचि नहीं ले रहा है, दैट मीन्स वो पशु बनते जा रहे हैं। तो पशु और मनुष्य में अंतर यही है कि पशु और मनुष्य में ऐसा नहीं है कि जो पशु है और मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य के अंदर में भी पशु है ये बोलने का भाव। ऐसा नहीं कि जो कुत्ता है वो पशु है, मनुष्य मनुष्य है। ऐसा नहीं कि जो भेड़िया वो पशु है, वो पशु है, गाय पशु है, बंदर पशु है, दो टांग वाला पशु। हाँ, एक्चुअली मनुष्य के अंदर में भी पशु है। तो इसीलिए चीज को समझना है कि हम क्या है। और दूसरी बात जो प्रभु जी इतना सुंदर प्रश्न किए, और एक बात हम आप सभी दर्शकों को जो बोलना चाह रहे हैं, हमारा प्रोग्राम 7:45 बजे से चल रहा है, लाइव प्रोग्राम, और इतने सारे भक्तगण वाचिंग करें, लेकिन प्रश्न की मात्रा है ना बहुत ही कम है। ठीक है, मुझे तो सोच के भक्तों को देना पड़ रहा है। अरे प्रश्न का तो पूरा बोछार लगा था, जैसे पुष्पों की वर्षा होते हैं, जैसे भगवान जब प्रकट होते थे देवी देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं, तो प्रश्न की पुष्प वर्षा होना चाहिए, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों नहीं करते। इस संबंध में मुझे घटना याद आया। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि 2 प्रकार के व्यक्ति प्रश्न नहीं करते। पहला, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है कि क्या प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछने के लिए तो मतलब नॉलेज होना चाहिए ना, क्या बोले। और दूसरा, जो सब कुछ जो सब कुछ जानते हैं। तो भी आप लोग खुद अपने आप को रियलाइज कीजिए, हु आर यू। आप लोग विद्वान हैं या कुछ नहीं जानते। मेरी भाषा नहीं है, मेरी बात नहीं, प्रभुपाद जो बोले वही मैं आप लोगों के सामने दोहराए। ठीक है, तो और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न किए थे, लेकिन हमारा समय सीमा पार हो गया, 9:15 हो गया। एक्चुअली प्रभु जी, असीम प्रभु जी प्रश्न पूछे थे कि तुलसी माला धारण करने की विधि, जस्ट लास्ट में, क्योंकि बोले कि यही प्रश्न उत्तर टी के प्लीज बोल बेन, दैट्स वाई ये लास्ट में 2 मिनट, और फिर हम लोग आज की जो प्रसंग है यहाँ पर विराम देंगे। तो प्रभु तुलसी माला धारण करार नियमावली दया करे बोलबेन प्लीज। गोलाई कत राउंड दिए पड़ते हो? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। এই প্রশ্নটা অনেকের মনের মধ্যেই থাকে। हिंदी। आपने प्रश्न बांग्ला में कर दिया, बांग्ला में चालू हो गया। प्रश्न इस तरह की, गले में कितना राउंड का माला पहनना चाहिए और उनकी विधि क्या है? अच्छा, तो हाँ, शास्त्र में कुछ विधियाँ है जो हमको मानना चाहिए, जिससे हमारा भक्ति और हमारा जो आचरण उसमें बहुत कनेक्शन है। तो मैं अगर एक प्रश्न में उसका उत्तर दूं तो
श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज जी, मेरे गुरु महाराज को भी किसी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि कितना राउंड का तुलसी माला हमको लेना चाहिए। तो गुरु महाराज जी ने बताया कि नॉट लेस देन 2 राउंड एंड नॉट मोर देन 5 राउंड, मतलब 2 धार से कम नहीं और 5 धार से ज़्यादा नहीं। ऐसा एक कहावत है कि जब बलि महाराज शुक्राचार्य की बात टालते हुए वो बलि दान किए थे, बलि महाराज को दान देना, बलि महाराज बामन देव को बामन देव को दान देना चाहते, तो उनका शुक्राचार्य ने बोला नहीं 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 तुम मत दान। तो फिर भी बलि महाराज नहीं मैं दूंगा। तो बोला क्या तुम गुरु की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हो? तो उन्होंने मतलब खींचते हुए बलि महाराज के जो गले में उनका हार था वो खींचते हुए, जाओ आज से मैं तुमको त्याग कर दिया। तो कहा जाता है कि तब उसके गले में, बलि महाराज के गले में 1 राउंड का माला था। तो इसलिए जो लोग आजकल देखते हैं हम लोग फैशन के लिए भी कभी कभी 1 राउंड कर लेते हैं, लेकिन ये शास्त्र के विचार से गलत है, सच में गलत है। तो जो लोग 1 राउंड का माला पहनते हैं इसको कहते हैं गुरु त्यागी, गुरु त्यागी। तो हमें कभी भी 1 राउंड तो पहनना नहीं है, धारण करना नहीं, कम से कम 2 राउंड करना है। हरिभक्ति विलास में भी तुलसी माला धारण का भी बहुत सारे महात्मा किया है, लेकिन मैं सिंपल कि हमारा टाइम भी जा रहा है और सिंपल कि इसको ज़्यादा उलझते नहीं, नॉट लेस देन 2 नॉट मोर देन 5 इस शास्त्र का सिद्धांत है। आनंद विष्णु प्रभु और कुछ पॉइंट है? ऐसा हम लोग ऐसा फॉलो करते हैं कि दीक्षा के पहले 2 माला लेते हैं, और जब भी आप और 2 माला पहनने से पहले भी आपको ये ध्यान देना होता है कि माला पहनने के बाद आप ऑनियन गार्लिक का कांदा और लहसुन को ग्रहण ना करें। सो अगर आप रेडी है इस रूल को फॉलो करने के लिए तो आप 2 माला पहन सकते हैं, और जब भी आपका दीक्षा हो जाए तो आप उसको 3 माला पहन सकते हैं। तो 3 माला इसलिए होता है क्योंकि 3 माला हमें याद दिलाने के लिए कि हम लोग शरीर, मन और बुद्धि से हम लोग गुरु के प्रति समर्पित है, और गुरु की सेवा करने के लिए हमें हमेशा रेडी होना चाहिए। तो ये याद दिलाने के लिए हम लोग 3-3 माला भी पहनते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे तो फिर आप कंठी माला पहन सकते हैं। बहुत सुंदर। माता जी, यू हैव एनी पॉइंट? ओके, तो चलिए भक्तगण, आज का हमारा जो आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का जो टॉक शो प्रोग्राम, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। पुनः आप लोगों से मिलेंगे आपका 2 सप्ताह बाद, क्योंकि अगली बार नहीं होगा कुछ कारण से। तो आज की जो प्रोग्राम है हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अगर किसी का प्रश्न छूट गया है तो पर्सनली उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और अगर किसी का प्रश्न है मन में तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। पतितानां पावनेभ्यो